क्या आपको भी लगता है कि आप अपनी लाइफ के डिसीजंस हमेशा खुद लेना पसंद करते हैं? क्या आपको लीडरशिप रोल हमेशा नेचुरल लगते हैं? और क्या आप भी चाहते हैं कि दुनिया आपको सिर्फ ना ही नोटिस करे पर आपके विजन को फॉलो भी करे, जिनमें क्लैरिटी, विजन एंड बोल्डनेस का जबरदस्त कॉम्बिनेशन है? क्या आप जानते हैं कि मुकेश अंबानी, जिन्होंने रिलायंस को दुनिया के सबसे बड़े बिजनेस एम्पायर्स में से एक बनाया, उनका बर्थडे 19th है और ये 19 बनाता है उन्हें ड्राइवर नंबर 1 का परफेक्ट एग्जाम्पल। मुकेश अंबानी ने सिर्फ एक बिजनेस ही नहीं क्रिएट किया बल्कि एक विजन बनाया है जिससे रिलायंस आज दुनिया के कोने कोने तक पहुंच चुका है। तो आप भी उनके जैसे एक विजनरी हो सकते हैं। क्या आपको भी लगता है कि आप अपनी लाइफ के डिसीजंस हमेशा खुद लेना पसंद करते हैं? क्या आपको लीडरशिप रोल हमेशा नेचुरल लगते हैं? और क्या आप भी चाहते हैं कि दुनिया आपको सिर्फ ना ही नोटिस करे पर आपके विजन को फॉलो भी करे? हो सकता है कि आपका ड्राइवर नंबर भी 1 हो, जैसे कि मुकेश अंबानी का या फिर साइरस पूनावाला का। ये दोनों सिर्फ सक्सेसफुल ही नहीं है बल्कि एक इंपैक्टफुल लीडर्स भी हैं जिनमें क्लैरिटी, विजन एंड बोल्डनेस का जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। अगर आपका बर्थ डेट 1st, 10th, 19th या फिर 28th को आता है तो ये सभी बर्थ डेट बनाती हैं ड्राइवर नंबर 1 को। तो आइए समझते हैं कि ये आपके लिए गेम चेंजर कैसे होता है। ड्राइवर यानी कि मूलांक नंबर 1 रिप्रेजेंट करता है सन को, यानी कि सूर्य देव को। इसे किंग भी कहते हैं। जैसे सूर्य सोलर सिस्टम के सेंटर होते हैं, वैसे ही नंबर 1 वाले लोग नेचुरली हर सिचुएशन में हमेशा स्पॉटलाइट बन जाते हैं। लीडरशिप इनकी डिफॉल्ट सेटिंग होती है। इनके अंदर एक नेचुरल अर्ज होती है हमेशा कुछ अलग करने की। ऐसे लोगों को कभी फॉलोअर बनना पसंद नहीं होता। सिचुएशन चाहे कोई भी हो, ये हमेशा अपना इन्फ्लुएंस स्टैब्लिश कर लेते हैं। क्वालिटीज ऑफ ड्राइवर नंबर 1: सेल्फ कॉन्फिडेंट, अपने डिसीजंस पे हमेशा भरोसा करते हैं और उन्हीं से आगे बढ़ते हैं। विजनरी, आगे सोचने की कैपेसिटी रखते हैं, आने वाले ट्रेंड्स को पहले ही समझ लेते हैं। इंडिपेंडेंट, हमेशा अपने बल पर जीना पसंद करते हैं, इसीलिए किसी के अंडर काम करना इन्हें सूट ही नहीं करता। एम्बिशियस, हमेशा कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा सोचते हैं। इन्हें सिर्फ सक्सेसफुल ही नहीं होना, हमेशा एक्सीलेंट भी बनना है। रेजिलिएंट, चाहे जितनी बार भी गिर जाए हमेशा वापस उठ के आगे बढ़ते हैं। चैलेंजेस फेस्ड बाय ड्राइवर नंबर 1: सबसे पहले आता है ईगो। इन्हें हमेशा अपना डिसीजन सही लगता है, इसलिए दूसरों की एडवाइस इग्नोर करते हैं। इम्पेशेंट, हमेशा चीजें जल्दी चाहिए होती हैं, इसलिए डिले से फ्रस्ट्रेशन आता है। स्टबर्ननेस, कभी कभी फ्लेक्सिबिलिटी की थोड़ी कमी होती है। इमोशनल डिस्टेंस, ज्यादा कंट्रोल लेने के कारण इमोशन से थोड़ा दूर हो जाते हैं। अब आइए देखते हैं कि डिफरेंट डेट ऑफ बर्थ से ड्राइवर नंबर पे क्या इंपैक्ट आता है। जैसे कि हमने देखा कि 1, 10, 19 या 28 ये सभी ड्राइवर नंबर 1 बनाते हैं, पर क्या ये सभी ड्राइवर नंबर 1 एक से होते हैं? द आंसर इज नो। इनकी पर्सनैलिटी काफी डिपेंड करती है कि एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ क्या है या एग्जैक्ट बर्थडे क्या है। आइए हम इन्हें कैटेगरी से समझते हैं। तो सबसे पहले आता है 19th, इसको मैं कैटेगरी ए में रखूंगा। ये बनता है सन एंड मार्स की एनर्जी से। एग्जाम्पल मुकेश अंबानी। ये कॉम्बिनेशन इन्हें देता है लीडरशिप के साथ एग्जीक्यूशन का टैलेंट। ऐसे लोग हमेशा फास्ट ट्रैक पे रहते हैं और हमेशा जल्दी सक्सेस अचीव करते हैं। इनका फोकस दैट्स व्हाई हमेशा रिजल्ट ओरिएंटेड होता है। बोल्ड, प्रैक्टिकल एंड डिसाइसिव, किसी भी चैलेंज का सोल्यूशन निकालना इनके लिए नेचुरल होता है। इनकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी भी काफी हाई होती है, बट नॉट टू वरी, हमेशा कैलकुलेटेड होती है। अब इसके बाद आता है 1st एंड 10th, कैटेगरी बी। एग्जाम्पल इज साइरस पूनावाला। इनमें प्योर सन एनर्जी है। फर्स्ट बॉर्न की बात करूं तो वेरी डायरेक्ट नेचुरल लीडर्स होते हैं, पर कभी कभी थोड़े डोमिनेटिंग हो सकते हैं। अगर 10th बॉर्न की बात करूं तो ये थोड़े कंपोज्ड होते हैं, थोड़े बैलेंस्ड होते हैं, बट स्टिल हाईली एम्बिशियस होते हैं। 1 एंड 10 वाले लोग स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग के साथ अपने विजन को एग्जीक्यूट करते हैं। द बेस्ट एग्जांपल इज साइरस पूनावाला। बायोटेक्नोलॉजी एंड वैक्सीन के वर्ल्ड में इन्होंने एक रेवोल्यूशन क्रिएट किया और ये सब उनके बोल्ड एंड इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग की वजह से है। अब लास्ट कैटेगरी की बात करते हैं 28th। इसका बेस्ट एग्जांपल है धीरूभाई अंबानी। ऐसे लोग इमोशनल इंटेलिजेंस एंड पेशेंस का ब्लेंड होते हैं। इन्हें ज्यादातर जिंदगी में काफी चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। दीज पीपल आर लेट ब्लूमर्स, लेकिन जब राइज करते हैं तो अपनी कहानी से हजारों को इंस्पायर करते हैं। दैट्स व्हाई इनकी पर्सनालिटी में इमोशनल डेप्थ एंड मैच्योरिटी होती है। इसलिए धीरूभाई अंबानी के लाइफ स्ट्रगल्स एंड ग्रोथ जर्नी इसका बेस्ट प्रूफ है। करियर्स फॉर ड्राइवर नंबर 1। अगर आप भी जॉब में हैं
तो क्या आपको लगता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, पर अंदर से हमेशा एक आवाज़ आती है कि मैं कुछ हमेशा अपना करना चाहता हूँ? चाहे जितना भी पैसा हो जॉब में, हमेशा कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ खुद का करना चाहते हैं। तो ये ड्राइवर नंबर 1 का सिग्नल है। ये लोग हमेशा अपने लिए खुद के रूल्स बनाना चाहते हैं, इसलिए बिजनेस इनके लिए सबसे नेचुरल चॉइस बनता है। दैट्स व्हाई माय रिकमेंडेशन इज ड्राइवर नंबर 1 वाले लोग हमेशा लीडरशिप रोल्स चूज करें। इनके लिए कुछ बेस्ट करियर्स हैं, एनी टाइप ऑफ बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप, जहां पे ये अपने विजन को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। पॉलिटिशियंस, ये लोग अच्छे लीडर्स भी बन सकते हैं, तो लोगों को लीड कर सकते हैं। अगर और कुछ बात करूं तो डायरेक्टर्स या फिर क्रिएटर्स, जहां अपने इमेजिनेशंस को एक शेप दे सकते हैं। नेचुरली आर्मी एंड सिविल सर्विसेज, जहां पे अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों है, वहां पे भी ये काफी अच्छा कर सकते हैं। मोटिवेशनल स्पीकर्स, जहां लोग इनकी एनर्जी फील कर सकें। याद रखें, इनके अंदर एक नेचुरल मैग्नेटिज्म होता है जो दूसरों को इन्फ्लुएंस करता है। इसीलिए ये किसी भी इंडस्ट्री में हो, अगर इन्हें इंडिपेंडेंस मिले या ऑटोनॉमी मिले तो ये अपना बेस्ट वर्जन बन जाते हैं। अब आइए बात करते हैं ड्राइवर नंबर 1 की रिलेशनशिप्स एंड कंपैटिबिलिटी की। नंबर 1 वाले लोग इमोशनली लॉयल होते हैं, लेकिन इन्हें कंट्रोल करना मुश्किल है। दैट्स व्हाई कभी कभी ये अपने पार्टनर पर डोमिनेंट हो सकते हैं। बेस्ट मैचेस पर नंबर 1 पे आता है सबसे पहले नंबर 9, दोनों ही पावरफुल। नंबर 1 अगेन पावरफुल, बट थोड़े ईगो इश्यूज आ सकते हैं। नंबर 3 काफी क्रिएटिव होते हैं, इसलिए इनके साथ बॉन्ड काफी रिफ्रेशिंग बनेगी। फिर आता है नंबर 5, काफी अडेप्टेबल होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, तो बैलेंस बनाना इजी होगा। नंबर 6 हार्मोनियस एंड नर्चरिंग होता है, जो नंबर 1 को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, खासकर इमोशनल स्ट्रेंथ। अगर वर्स्ट कॉम्बिनेशन की बात करूं तो नंबर 8, क्योंकि दोनों के इनहेरेंट नेचर डिफरेंट होने के कारण हमेशा फ्रिक्शन बनेगा, दोनों हमेशा एंटी रहेंगे। इफ योर पार्टनर इज ड्राइवर नंबर 1, तो उनकी इंडिविजुअलिटी को रिस्पेक्ट करें, थोड़ा एडजस्ट करें, तो रिलेशनशिप काफी डीपली फुलफिलिंग हो सकता है। नाउ कमिंग टू सम चैलेंजेस, जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि इनमें काफी ईगो हो सकता है, थोड़े स्टबर्न हो सकते हैं, थोड़े से इम्पेशेंट हो सकते हैं, दूसरों की बात इग्नोर कर सकते हैं। तो आइए आप समझते हैं उनके लिए कुछ रेमेडीज क्या हैं। जितना हो सके उतनी सनलाइट लें। सो दैट्स व्हाई एवरी मॉर्निंग ट्राई टू कनेक्ट विद द सन। जितना हो सके उतने लाल रंग का उपयोग करें। हमेशा ध्यान रखें कि आपके डिसीजन सही हो सकते हैं, पर दूसरों की ओपिनियंस भी कंसिडर करें। अदर वेज टू कॉन्टैक्ट सन इज सूर्य नमस्कार करें, जिससे बॉडी और माइंड भी अलाइन होंगे। ड्राइवर नंबर 1 वाले लोग हमेशा ध्यान रखें कि सेल्फ रिफ्लेक्शन काफी इंपॉर्टेंट है। लीडरशिप के साथ साथ एम्पैथी भी डेवलप करें। ड्राइवर नंबर 1 होने का मतलब है सिर्फ सक्सेस ही नहीं, बल्कि एक इंपैक्ट भी बनाना। जैसे मुकेश अंबानी ने जियो से पूरा टेलीकॉम मार्केट डिसरप्ट किया था, या फिर साइरस पूनावाला जिन्होंने मेडिकल इनोवेशन से दुनिया में करोड़ों लोगों की लाइफ बेटर करी, या फिर लास्टली धीरूभाई अंबानी जिन्होंने जीरो से शुरू करके एक एम्पायर क्रिएट किया। वैसे ही आप भी अपनी कहानी लिख सकते हैं। आप हमेशा याद रखें कि आप में लीडरशिप तो है, पर साथ ही साथ विजडम एंड ह्यूमिलिटी को भी चैनल करें। तो क्या आपका बर्थडे भी आता है 1st, 10th, 19th या फिर 28th को? तो कमेंट करें और बताएं कि आप किस कैटेगरी से ड्राइवर नंबर 1 पे आते हैं। ऐसे ही और इनसाइट्स के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को जरूर दबाएं। एंड याद रखें, शाइन लाइक द सन बट विद ग्रेस। क्या आप भी शाहरुख खान के बहुत बड़े फैन हैं? अमिताभ बच्चन, जिनके अंदर कामनेस, डेप्थ एंड टाइमलेस विजडम है। शाहरुख खान एंड अमिताभ बच्चन से आपके कौन से ट्रेट्स मिलते हैं? तो अगर आपका बर्थडे भी 2nd, 11th, 20th या 29th बन रहा है, तो आपका ड्राइवर नंबर 2 है। तो ये वीडियो बताएगा आपको अपने बारे में कुछ ऐसे ट्रेट्स जो आपने कभी ऑब्जर्व नहीं किए होंगे। क्या आप भी शाहरुख खान के बहुत बड़े फैन हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि एक एक्टर के सिर्फ लुक्स एंड एक्टिंग से ज्यादा दुनिया उनके चार्म, उनकी बातों और उनके इमोशंस पर क्यों फिदा होती है? SRK सिर्फ एक एक्टर ही नहीं है, उनका प्रेजेंस, उनका कनेक्ट एंड उनका प्यार, ये सब कुछ लोगों के दिलों को छू जाता है। एंड इसके पीछे छुपा है एक हिडन रीजन, उनका ड्राइवर नंबर 2। उनका बर्थडे आता है 2 नवंबर को, जिससे उनका ड्राइवर नंबर बनता है 2। एंड ड्राइवर नंबर 2 होता है मून का प्रतीक। मून के अंडर आने वाले लोग एक्सट्रीमली सेंसिटिव होते हैं, काफी इमोशनल होते हैं, काफी इंट्यूटिव होते हैं। ऐसे लोग काफी रोमांटिक भी होते हैं, एंड सबसे बड़ी बात, लोगों को दिल से कनेक्ट करने वाले होते हैं। तो इसी नंबर 2 की एनर्जी उनकी आंखों में दिखाई देती है, उनकी बातों में महसूस होती है। एंड इसी वजह से शाहरुख खान
सिर्फ अपने फैंस के ही नहीं पर दुनिया के लिए एक फीलिंग के रूप में दिखाई देते हैं। ऐसे सिर्फ एसआर के ही नहीं है, अमिताभ बच्चन जिनके अंदर कामनेस, डेप्थ एंड टाइमलेस विजडम है, उनका भी ड्राइवर नंबर 2 है। बॉर्न ऑन 11 अक्टूबर, उनकी साइलेंट स्ट्रेंथ एंड मास्टर लाइक प्रेजेंस नंबर 2 का ही इंपैक्ट है। तो अगर आपका बर्थडे भी 2nd, 11th, 20th या 29th बन रहा है तो आपका ड्राइवर नंबर 2 है। तो ये वीडियो बताएगा आपको अपने बारे में कुछ ऐसे ट्रेट्स जो आपने कभी ऑब्जर्व नहीं किए होंगे। इफ आई वांट टू डिफाइन ड्राइवर नंबर 2 तो न्यूमरोलॉजी में ड्राइवर नंबर 2 मून यानी कि चांद का प्रतीक होता है। एंड मून प्रेजेंट करता है फीलिंग्स एंड इमोशंस को, इंट्यूशन एंड इनर नॉलेज को। नंबर 2 वाले लोग इसलिए नर्चरिंग एंड हीलिंग होते हैं। ऐसे लोग थोड़े फेमिनाइन भी होते हैं पर ग्रेस एंड ब्यूटी इनमें काफी होती है। क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन एंड इमोशनल विजडम इनमें भरी पड़ी होती है। नंबर 2 वाले लोग इमोशनली बहुत ज्यादा रिसेप्टिव होते हैं। लोग क्या फील कर रहे हैं ये बिना बोले समझ जाते हैं, इसलिए अपने आसपास का एनवायरनमेंट इनको डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली इनकी एनर्जी को खासकर काफी इंपैक्ट करता है। फर्दर टॉकिंग अबाउट क्वालिटीज ऑफ ड्राइवर नंबर 2, सबसे पहले इनकी खासियत आती है कि ये काफी जेंटल होते हैं, काफी सॉफ्ट स्पोकन होते हैं एंड काफी इमोशनल होते हैं। ये दूसरों के लिए काफी केयरिंग होते हैं एज वेल एज डीपली सपोर्टिव भी होते हैं। नंबर 2 वाले लोग हाईली इंट्यूटिव होते हैं, इसलिए मैं इनको कहूंगा दीज पीपल फील मोर रादर देन थिंक मोर। क्रिएटिव माइंड्स, ग्रेट इन म्यूजिक, पोएट्री एंड एक्टिंग। ऐसे लोग ज्यादातर इमोशंस एंड रिलेशनशिप्स एज वेल एज कनेक्शंस को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। बैलेंस्ड, ग्रेस एंड डिप्लोमेटिक, ज्यादातर ये कॉन्फ्लिक्ट्स अवॉइड करते हैं। अब मैं चैलेंजेस की बात करूं, कभी कभी इमोशनली वल्नरेबल हो जाते हैं। मूड स्विंग्स एंड ओवरथिंकिंग इनके कॉमन ट्रेट्स होते हैं। डिसीजन मेकिंग में डिले एज दे ऑलवेज वेट इमोशन फर्स्ट। अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने में भी ये कभी कभार स्ट्रगल करते हैं। अब आइए समझते हैं टाइप्स ऑफ ड्राइवर नंबर 2 बेस्ड ऑन बर्थ डेट्स। सभी ड्राइवर नंबर 2 एक जैसी नहीं होती हैं। इनकी डेप्थ समझने के लिए इनके एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ को देखना काफी जरूरी है। सबसे पहले एक कैटेगरी में आता है 11th बॉन्ड। इसे हम मास्टर नंबर भी कहते हैं। अब मास्टर नंबर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बनता है 2 सन्स के कॉम्बिनेशन से। ऐसे लोग होते हैं काफी स्पिरिचुअली इंक्लाइंड, विजनरी एंड हाईली इंट्यूटिव। इनमें छुपी है साइलेंट स्ट्रेंथ एंड पावरफुल इंपैक्ट। ऐसे लोगों के पास काफी अच्छा इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल बैलेंस होता है। द बेस्ट एग्जांपल इज अमिताभ बच्चन। डिग्निफाइड प्रेजेंस, डीप डायलॉग डिलीवरी एंड स्पिरिचुअल डिसिप्लिन। इसके बाद आता है 2nd एंड 20th बॉन्ड। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि इनमें होती है प्योर मून एनर्जी, इसलिए ऐसे लोग थोड़े ज्यादा सॉफ्ट, सेंसिटिव एंड नर्चरिंग होते हैं। इमोशनली स्ट्रॉन्ग, लॉयल एज वेल एज डिपेंडेबल होते हैं। ऐसे लोगों की अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है। ये लोग सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी इमोशनल एंकर्स का काम करते हैं। एग्जाम्पल शाहरुख खान, इमोशनल इंटेलिजेंस, वेरी रोमांटिक एंड फैन कनेक्शन। 3rd कैटेगरी में आता है 29। ये मून एंड मार्स के कॉम्बिनेशन से बनता है। अब दिक्कत यह है कि दोनों ही आपस में ये पावरफुल इमोशंस होते हैं। तो 29 वाले लोग काफी इंटेंस, पैशनेट होते हैं पर इमोशनली काफी रिएक्टिव होते हैं। इसलिए रिलेशनशिप्स में काफी हाईज एंड लोज आने के चांसेस बहुत कॉमन होते हैं। इसलिए बैलेंस बनाना बहुत जरूरी होता है क्योंकि क्वीन एंड कमांडर की डिफरेंट एनर्जीज के कारण क्लैशेस आते हैं। इसीलिए इनकी लव लाइफ काफी चैलेंजिंग हो सकती है, काफी मूड स्विंग्स आ सकते हैं और ऐसे लोग थोड़े से इम्पेशेंट हो सकते हैं। अब नंबर 2 वालों के लिए आइडियल करियर्स की बात करी जाए तो जैसे मून अट्रैक्ट वाटर फ्रॉम द सी, वैसे ही मून एनर्जी प्रेजेंट करती है वाटर एलिमेंट को, लिक्विड्स को, सफेद रंग को, जिसमें शांति, फ्लो एंड हीलिंग छुपी होती है। दैट्स व्हाई ड्राइवर नंबर 2 के लिए आइडियल करियर्स होंगे जो उनके नेचुरल ट्रेड से अलाइन हो। तो सबसे पहले आएगा वाटर बेस्ड बिजनेस, जैसे मिनरल वाटर प्लांट, बॉटल वाटर सर्विसेज। ट्रेडिंग भी अच्छी है, मैन्युफैक्चरिंग भी अच्छी है। इसके बाद आएगा मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स, जैसे कि कोई भी मिल्क प्रोडक्ट्स, फॉर एग्जांपल स्वीट्स, मिठाई की दुकान बहुत अच्छी है, एनी वाइट फूड, ऑर्गेनिक डेयरी फार्मिंग। नंबर 2 वाले लोग नेवी एंड मरीन जॉब्स में भी काफी अच्छा कर सकते हैं। जैसे मून का संबंध सी या समुद्र से होता है, सो इसीलिए नेवी एंड सी बेस्ड करियर्स में ये लोग काफी शाइन कर सकते हैं। ऐसे लोग काफी इंट्यूटिव होते हैं तो ऑकल्ट साइंस भी इनके लिए काफी अच्छा हो सकता है। क्रिएटिविटी भी होती है तो इसलिए राइटर्स, पोएट्स एंड एक्टर्स भी बन सकते हैं। पब्लिक रिलेशनशिप्स एंड हॉस्पिटैलिटी में भी ऐसे लोगों को काफी हेल्प मिल सकती है। नंबर 2 की इमोशनल डेप्थ एंड इंट्यूशन उन्हें लोगों से जुड़ने में हेल्प करती है। दैट्स वाई इन फील्ड में ये अपना बेस्ट वर्जन बन जाते हैं। अब अगर मैं रिलेशनशिप्स एंड कंपैटिबिलिटी की बात करूं तो पहले समझते हैं इनका रिलेशनशिप स्टाइल। ऐसे लोग बहुत लॉयल होते हैं, इमोशनली अटैच्ड होते हैं एंड सपोर्टिव होते हैं। ये अपनों के लिए सब कुछ छोड़ देने वाले होते हैं। इसीलिए कभी कभी रिस्क होता है कि ये थोड़े ओवर गिविंग हो जाते हैं
एंड इसके कारण ओवर थिंकिंग का शिकार भी बन जाते हैं। बेस्ट मैचेस फॉर ड्राइवर नंबर 2 में आता है सबसे पहले नंबर 1 स्ट्रॉन्ग लीडर एज वेल एज द किंग, तो इमोशनल बैलेंस में हेल्प करेगा। इसके बाद आएगा नंबर 5 स्टेबल एंड ग्राउंडेड। नंबर 3 एंड नंबर 7 इनको ग्राउंडेड रखने में हेल्प करेगा। चैलेंजिंग मैचेस में सबसे पहले आएगा नंबर 8 दैट्स बिकॉज शनि एंड मून की आपस में बिल्कुल नहीं बनती। आप इसको लोहे और पानी की तरह भी समझ सकते हैं जिनकी आपस में कभी नहीं बनती। नंबर 8 के बाद आते हैं 6, 4 एंड 9 दैट्स बिकॉज इन तीनों का इनहेरेंट नेचर 2 से काफी अलग होता है। अब बात करते हैं कुछ रेमेडीज नंबर 2 के इश्यूज के लिए। तो सबसे पहले आता है शिव उपासना करें, शिव जी को दूध चढ़ाएं। इसके बाद आता है जितना हो सके उतना पानी के पास रहें, जितना हो सके उतना हाइड्रेटेड रहें। क्रिस्टल ब्रेसलेट भी इसमें काफी हेल्प कर सकता है। ड्राइवर 2 वाले लोग दुनिया में साइलेंट स्ट्रेंथ एंड डीप हीलिंग का इंपैक्ट प्रोवाइड करते हैं। शाहरुख खान ने इमोशंस को स्टेज और स्क्रीन पर डिग्निटी के साथ दिखाया, वैसे ही अमिताभ बच्चन ने कामनेस एंड ग्रेविटी से एक पूरी जनरेशन का दिल जीत लिया। आप भी अपनी सेंसिटिविटी को एम्ब्रेस कर सकते हैं एंड लोगों की लाइफ में रोशनी ला सकते हैं। तो आप बताएं कि आपका बर्थ डेट या ड्राइवर नंबर 2 कौन सी कैटेगरी में आता है। तो कमेंट करें और जरूर बताएं कि शाहरुख खान एंड अमिताभ बच्चन से आपके कौन से ट्रेट्स मिलते हैं। तो अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करना ना भूलें। और याद रखिए, मून से रोशनी शांत होती है लेकिन उसका असर गहरा होता है। चलिए आज बात करते हैं जेफ बेजोस के बारे में। ये दुनिया के सबसे रिचेस्ट लोगों में से एक हैं, तमन्ना भाटिया। शी इज 21st born, वेरी काम, ग्रेसफुल एंड कंसिस्टेंट। तो अगर आपका बर्थ डेट 3, 12, 21 या 30 तारीख को आता है तो आपका ड्राइवर नंबर बनता है 3 एंड ये वीडियो आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव हो सकता है। चलिए आज बात करते हैं जेफ बेजोस के बारे में। ये दुनिया के सबसे रिचेस्ट लोगों में से एक हैं। पर क्या आपको पता है कि इनकी जर्नी कहां से स्टार्ट हुई? जी हां, ये थी सिर्फ एक आइडिया के साथ, दैट वाज सेलिंग बुक्स। लेकिन ये कोई ऑर्डिनरी आइडिया नहीं था, ये था जुपिटर की एनर्जी का कमाल, जिससे उन्हें मिली विजन, ग्रोथ एंड लॉन्ग टर्म थिंकिंग की कैपेसिटी का सुपर कॉम्बिनेशन। 12 जनवरी बॉर्न बेजोस ने सिर्फ एक बुक स्टोर ही नहीं बनाया बल्कि एक डिजिटल एम्पायर बनाया जिसे आज हम सब Amazon के नाम से जानते हैं। एंड यही ड्राइवर नंबर 3 की रियल पावर है। ड्राइवर नंबर 3 वाले लोग सिर्फ सक्सेस का ड्रीम ही नहीं करते बल्कि उसे स्टेप बाय स्टेप रियलिटी कैसे बनाना है उसे विजडम एंड नॉलेज के साथ एग्जीक्यूट भी करते हैं। तो क्या आप भी हमेशा नेचुरली लोगों को एडवाइस देने में तेज हैं? क्या आपने कभी ऑब्जर्व किया है कि आपको सिर्फ नॉलेज लेना ही नहीं बल्कि देना भी पसंद है? तो हो सकता है कि आप भी ड्राइवर नंबर यानी कि मूलांक नंबर 3 हैं। न्यूमरोलॉजी में ड्राइवर नंबर 3 को जुपिटर यानी कि गुरु का प्रतीक माना जाता है। सो नेचुरली जुपिटर वाले लोग बॉर्न मेंटर्स होते हैं। तो इनके पास हमेशा मिलेगा नॉलेज, इंसाइट, पेशेंस एंड एक ऐसी सोच जो शॉर्ट टर्म सक्सेस पे बिलीव नहीं करती बल्कि एक लेगेसी बनाने की बात करती है। अगर मैं आपको एक और इंडिया का एग्जांपल दूं तो आती है तमन्ना भाटिया। शी इज 21st born, वेरी काम, ग्रेसफुल एंड कंसिस्टेंट। एंड इसी के कारण इन्होंने साउथ एंड बॉलीवुड में अपनी वर्सेटैलिटी दिखाई एंड सक्सेस प्राप्त किया। आप ऐसा सोच सकते हैं कि ये जुपिटर की ब्लेसिंग ही है जिससे उन्हें ग्रोथ मिली एज वेल एज इनर विजडम के साथ रिफ्लेक्शन भी मिला। तो अगर आपका बर्थ डेट 3, 12, 21 या 30 तारीख को आता है तो आपका ड्राइवर नंबर बनता है 3 एंड ये वीडियो आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव हो सकता है। तो ड्राइवर नंबर 3 वाले याद रखें कि आप आए हैं दुनिया में इंस्पायर करने के लिए, एडुकेट करने के लिए एज वेल एज लीड करने के लिए, जस्ट लाइक जुपिटर। ड्राइवर नंबर 3 वाले लोग नेचुरली टीचर्स होते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि हमेशा टीचिंग लाइन में ही होते हैं, चाहे कोई भी प्रोफेशन हो, ये हमेशा लोगों को गाइड करते हैं। इसीलिए इनके अंदर विजडम होती है एंड ये हर सिचुएशन में लोगों को इंस्पायर करते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट क्वालिटीज ऑफ ड्राइवर नंबर 3। सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया कि ये नॉलेज सीकर्स होते हैं, लर्निंग एंड टीचिंग दोनों में बेस्ट, हमेशा नया सीखना चाहते हैं। They are always hungry for knowledge. नंबर 3 वाले लोग काफी क्रिएटिव भी होते हैं। That's why they are very good with imagination and writing. इसीलिए नंबर 3 वाले लोग ज्यादातर आर्ट्स फील्ड में बहुत अच्छा करते हैं। एक्सप्रेसिव एंड आर्टिकुलेट, अपने आइडियाज को क्लियर तरीके से कैसे बताना है, दुनिया को एक्सप्रेस कैसे करना है, इन्हें अच्छी तरीके से आता है। विजनरी थिंकर्स, बड़े बड़े सपने देखते हैं और उनको सच करने का विजन भी होता है। ड्राइवर नंबर 3
जस्ट लाइक जुपिटर काफी हेल्पफुल होते हैं एज वेल एज एथिकल होते हैं। इसीलिए ये लोग सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते बल्कि दूसरों की ग्रोथ में भी बिलीव करते हैं। अब आइए बात करते हैं कुछ चैलेंजेस की। अगर मैं ड्राइवर नंबर 3 की टैगलाइन बोलूं तो दीज आर गुड स्टार्टर बट बैड फिनिशर्स। दिस इज प्राइमरली ड्यू टू मल्टीटास्किंग, एक बार में एक से ज्यादा काम उठाने की आदत। ड्राइवर नंबर 3 वाले लोग कभी कभी ओवरली आइडियलिस्टिक हो जाते हैं, जिसके कारण ये हर सिचुएशन में खुद को अडेप्ट नहीं कर पाते। इसी के साथ ओवर थिंकर्स बन जाते हैं, इसलिए कभी कभी सोचने में इतना टाइम लगा देते हैं कि अपॉर्चुनिटी मिस कर देते हैं। अगर आप ड्राइवर नंबर 3 हैं तो याद रखें आप थोड़े स्टबर्न भी हो सकते हैं, इसलिए मेरी एडवाइस है कि बाकी लोगों के व्यूज भी हमेशा कंसिडर करें। एंड लास्टली, कभी कभी ओवर प्लानिंग से एक्शन में डिले आ सकता है। अगेन, ड्राइवर नंबर 3 भी मल्टीपल डेट से बन सकते हैं, पर हर डेट का अपना सिग्निफिकेंस होता है। अगर मैं कैटेगरी ए की बात करूं तो सबसे पहले आते हैं 12th बॉन्ड। ये किंग एंड क्वीन की एनर्जी से बनते हैं। दैट्स व्हाई दीज पीपल हैव रॉयल एनर्जी एंड विजनरी अप्रोच। काफी स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग होती है, इसीलिए ऐसे लोग नेचुरल लीडर्स भी हो सकते हैं विद गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। आप ऐसा सोच सकते हैं कि इनके पास दोनों ट्रेट्स होते हैं, क्वीन की हम्बलनेस एंड किंग की रूलिंग पावर। That's why the best example is जेफ बेजोस। अब आइए बात करते हैं 21st बॉन्ड यानी कि बी कैटेगरी के बारे में। तो इनमें भी किंग एंड क्वीन दोनों की एनर्जी होती है, पर क्वीन का पगड़ा थोड़ा भारी हो जाता है। इसलिए 21st बॉन्ड वाले लोग काफी इमोशनली एक्सप्रेसिव होते हैं, बट इसके साथ क्रिएटिव एंड कॉन्फिडेंट भी होते हैं। आप ऐसे सोच सकते हैं कि इनके पास इनर स्ट्रेंथ है एंड ये थोड़े सॉफ्ट स्पोकन होते हैं। एग्जाम्पल तमन्ना भाटिया। अब थर्ड कैटेगरी में आता है 3rd एंड 30th बॉन्ड। ऐसे लोग ओरिजिनल थिंकर्स होते हैं, काफी इंटुइटिव होते हैं एंड फिलोसॉफिकल भी होते हैं। दैट्स व्हाई सच पीपल आर मेंट फॉर टीचिंग, राइटिंग एंड कोचिंग। ये इनका नेचुरल जोन होता है। दैट्स व्हाई आई वुड से 3 या 30 वाले लोग नेचुरली मेंटर्स भी होते हैं, पर थोड़े थोड़े कभी रिबेलियस भी हो सकते हैं। अब आइए डिस्कस करते हैं कि आइडियल करियर्स फॉर ड्राइवर नंबर 3। जैसे कि हमने समझा कि जुपिटर का संबंध होता है नॉलेज से, फिलॉसफी से एंड एक्सपेंशन से, तो इसलिए इनके लिए बेस्ट करियर्स आते हैं सबसे पहले टीचर्स, प्रोफेसर्स एंड कोचेस, जहां ये सिर्फ अपना नॉलेज शेयर करके, मेंटर करके लोगों को आगे बढ़ा सकते हैं। इसके बाद आता है स्पिरिचुअल गुरु या काउंसलर्स। ये सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं बल्कि स्पिरिचुअली लोगों को गाइड भी कर सकते हैं, लोगों को हील भी कर सकते हैं। क्रिएटिविटी के कारण राइटर्स, पब्लिशर्स एज वेल एज मोटिवेशनल स्पीकर्स भी बन सकते हैं। बिकॉज दे आर गुड एट थिंकिंग, मैं ये भी सोचता हूं कि ये बिजनेस प्लानर्स एंड स्ट्रैटेजिस्ट भी काफी अच्छे बन सकते हैं। दैट्स व्हाई कंसल्टिंग बिजनेस या कंसल्टिंग जॉब्स इनके लिए काफी अच्छी हैं। याद रखें, ड्राइवर नंबर 3 चाहे किसी भी फील्ड में हो, इनका काम हमेशा इंस्पायरिंग होगा। अब आइए समझते हैं कि ड्राइवर नंबर 3 का रिलेशनशिप स्टाइल क्या है। ड्राइवर नंबर 3 नेचुरली नॉलेज एंड वैल्यूज को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। दैट्स व्हाई इनका प्यार थोड़ा प्रैक्टिकल होता है बट लॉयल एंड सपोर्ट फील्ड होता है। द बेस्ट पार्ट इज ये लोग सिर्फ अपनी ही ग्रोथ नहीं बल्कि अपने पार्टनर की ग्रोथ में भी विश्वास रखते हैं, बीट इमोशनली या मेंटली, दोनों में काफी सपोर्टिव होते हैं। बट एज आई सेड, कभी कभी ओवरली आइडियलिस्टिक हो जाते हैं, जिसके कारण थोड़े क्लैशेस हो सकते हैं। अगर मैं बेस्ट मैचेस की बात करूं तो नंबर 1 पे आता है नंबर 1, लीडरशिप एंड विजडम का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। दोनों एक दूसरे को अपलिफ्ट करते हैं। इसके बाद आता है नंबर 5, एनर्जेटिक एंड विटी कनेक्शन। जुपिटर को मर्क्यूरी के साथ मेंटल स्टिमुलेशन मिलता है। इसके बाद आएंगे नंबर 3 एंड नंबर 7, दोनों ही लाइक माइंडेड, डीप थिंकर्स एंड बैलेंस स्पिरिचुअल एनर्जी। वहीं अगर चैलेंजिंग मैचेस की बात करी जाए तो सबसे पहले आएगा नंबर 6। अब नंबर 6 को चाहिए लग्जरी एंड प्लेजर, वहीं नंबर 3 वाले होते हैं प्रिंसिपल ड्रिवन माइंडसेट, तो आइडियाज क्लैश होते हैं। वहीं नंबर 4 भी अच्छा मैच नहीं है, दैट्स बिकॉज इट्स टू प्रैक्टिकल और रिजिड। वहीं जुपिटर थोड़ा फिलोसॉफिकल नेचर का होता है। लास्टली नंबर 8, सैटर्न की स्ट्रगल एनर्जी के कारण जुपिटर का ऑप्टिमिज्म इंपैक्ट हो सकता है। अब आइए बात करते हैं रेमेडीज फॉर नंबर 3। इसके लिए जितना हो सके उतना येलो कलर का उपयोग करें, इससे आपकी जुपिटर की एनर्जी एक्टिवेट होगी। हमेशा अपने आइडियाज को लिखना शुरू करें, इससे क्लैरिटी मिलेगी। हो सके तो एक वुड ब्रेसलेट पहने, इससे आपकी एनर्जी एक्टिवेट होगी। साथ ही साथ सैफरॉन तिलक ऑल्सो हेल्प्स। तो याद रखें, जेफ बेजोस ने दुनिया को दिखाया कि एक विजन को नॉलेज के साथ एक बड़ा एम्पायर कैसे बनाया जा सकता है। वहीं तमन्ना भाटिया ने दिखाया कि ग्रेस के साथ भी सक्सेस अचीवेबल है। तो याद रखें, ड्राइवर नंबर 3 वाले लोग हर जगह लाइट लेके आते हैं, चाहे वो एक क्लासरूम हो या फिर कॉर्पोरेट बोर्ड रूम। तो आप भी अगर लोगों को इंस्पायर करते हैं, उनके आइडियाज को ऊपर उठाते हैं, तो समझ लीजिए आपके पीछे भी जुपिटर की एनर्जी है। तो आपकी बर्थ डेट कौन सी है? 3, 12, 21 या 30? तो कमेंट करें एंड बताएं कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। एंड ऐसे ही और इनसाइट्स के लिए
वीडियो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड याद रखें, गुरु वही होता है जो खुद रोशनी बनकर आपको अंधेरे से बाहर लाए। अमित शाह, एक ऐसा नाम जिन्होंने आज इंडिया में पावर के गेम को एक नया एंगल दिया। सिस्टम में रहकर सिस्टम को हैक कैसे करना है ये भी अच्छी तरीके से जानते हैं। कार्तिक आर्यन, born on 22nd, which is not just number 4 but also a master number। क्या आप डिसिप्लिन तो हैं, पर क्या आप हमेशा ये सोचते हैं कि आप अपनी लाइफ के सीईओ खुद हैं? इनको चाहिए आउटकम, सॉलिड, विजिबल एंड मेजरेबल। रूटीन इनके लिए बोरिंग नहीं है, बल्कि परफेक्शन का पाथ होता है। अमित शाह, एक ऐसा नाम जिन्होंने आज इंडिया में पावर के गेम को एक नया एंगल दिया। ना ही फ्लैशी स्पीचेस, ना ही इमोशनल ड्रामा, बस शार्प स्ट्रैटेजी, साइलेंस एंड रिजल्ट्स। इन्होंने पॉलिटिक्स के रूल्स फॉलो करने से ज्यादा अपने खुद के रूल्स बनाए। वो सिस्टम के अंदर रहकर उसी सिस्टम को टर्न करने की आर्ट जानते हैं। उनका यही कॉन्फिडेंस, उनका डिसिप्लिन एंड उनका कोल्ड ब्लडेड प्लानिंग स्टाइल, यही सब है ड्राइवर नंबर 4 की असली पहचान। याद रखें, ड्राइवर नंबर 4 वालों की स्ट्रेंथ होती है कि एक स्ट्रक्चर से नया स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हैं। एट द सेम टाइम सिस्टम में रहकर सिस्टम को हैक कैसे करना है ये भी अच्छी तरीके से जानते हैं। एंड ये तभी पॉसिबल होता है जब आपकी सोच दुनिया से अलग हो एंड आप में दुनिया के फ्लो से अलग जाने की हिम्मत भी हो। तो अब सवाल ये आता है, क्या आप भी वैसा फील करते हैं? क्या आपको भी लगता है कि दुनिया के रूल्स आप पे अप्लाई नहीं होते? क्या आप डिसिप्लिन तो हैं, पर क्या आप हमेशा ये सोचते हैं कि आप अपनी लाइफ के सीईओ खुद हैं? और क्या आपके बारे में भी लोग कहते हैं कि ये बंदा थोड़ा अलग तो है, पर जब काम करता है तो नेक्स्ट लेवल करता है? तो हो सकता है कि आपका ड्राइवर नंबर यानी कि मूलांक नंबर 4 है, जो रिप्रेजेंट करते हैं राहु को, न्यूमरोलॉजी के मोस्ट मिसअंडरस्टूड प्लैनेट को। राहु होते हैं रिबेल। वो कभी कन्वेंशनल वे में नहीं चलना चाहते। उनके पास लॉजिक भी है, पर एट द सेम टाइम वो अनप्रेडिक्टेबल भी हैं। वो कभी सेफ नहीं खेलना चाहते, इसलिए हमेशा गेम चेंजर होते हैं। ड्राइवर नंबर 4 वाले लोग भले ही बाहर से काम लगते हैं, लेकिन अंदर से एक डिस्ट्रप्टिव फायर लेके चल रहे होते हैं। अगर मैं आपको एक और रियल लाइफ बॉलीवुड एग्जांपल दूं तो है कार्तिक आर्यन, born on 22nd, which is not just number 4 but also a master number। कभी किसी ने कोई बिग लॉन्च नहीं दिया, कोई फिल्मी सरनेम भी नहीं था, लेकिन टैलेंट, डेडिकेशन एंड कंसिस्टेंसी से कार्तिक ने अपनी जगह बनाई, बट ऑन हिज ओन टर्म्स। एंड यही है राहु का मैजिक, सबसे आगे निकलना पर अपने डायरेक्शंस में, अपने टर्म्स पे। तो अगर आपका बर्थडे 4, 13, 22 या 31 को आता है तो आपका ड्राइवर नंबर है 4। तो आप भी समझ लीजिए कि आप कन्वेंशनल नहीं है, बल्कि एक सुपर पावर है। एंड ये वीडियो आपके लिए एक ब्लूप्रिंट का काम कर सकता है। याद रखें कि ड्राइवर नंबर 4 को गवर्न करता है राहु, एंड ये एक शैडो प्लैनेट है। अगर मैं राहु की कुछ टॉप क्वालिटीज की बात करूं तो सबसे पहले आता है अल्ट्रा डिसिप्लिन एंड स्ट्रक्चर। इनके लिए इनके खुद के रूल्स काफी मैटर करते हैं, बस वो दूसरों के रूल्स तोड़ने में विश्वास रखते हैं। लॉजिकली शार्प एंड मास्टर एनालाइजर्स, इनका दिमाग हमेशा चेस बोर्ड की तरह चलता रहता है, हमेशा कैलकुलेटिव मूव लेते हैं। हाईली प्रैक्टिकल एंड रिजल्ट ड्रिवन, इमोशनल ड्रामा नहीं, इनको चाहिए आउटकम, सॉलिड, विजिबल एंड मेजरेबल। लॉयल, फियरलेस एंड सिस्टम स्मार्ट, किसी का भी कभी भी सामना कर लेते हैं। ड्राइवर नंबर 4 वाले लोग कभी रेपिटेशन से भी नहीं डरते। रूटीन इनके लिए बोरिंग नहीं है, बल्कि परफेक्शन का पाथ होता है। सम चैलेंजेस अबाउट ड्राइवर नंबर 4। सबसे पहले आता है रिजिड माइंडसेट। हर काम हमेशा अपने तरीके से करना होता है, इसलिए फ्लेक्सिबिलिटी की थोड़ी कमी हो सकती है। ड्राइवर नंबर 4 वाले लोग थोड़े आर्ग्यूमेंटेटिव होते हैं, लॉजिक के लिए कभी कभी अननेसेसरी डिबेट्स में आ जाते हैं। सच पीपल आर ऑल्सो इमोशनली गार्डेड, फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करते, जिससे लोग समझने में फेल हो जाते हैं। समटाइम्स कैन बी ओवर थिंकर एंड ओवर प्लानर्स, कभी कभी इतनी प्लानिंग की डिटेल्स में चले जाते हैं कि एक्शन डिले हो जाता है। अब आइए बात करते हैं डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ ड्राइवर नंबर 4। ए कैटेगरी में आता है 22nd, इसको बोलते हैं मास्टर नंबर। दिस इज नॉट जस्ट अ ड्राइवर नंबर 4, दिस इज ऑल्सो राहु एनर्जी इन इट्स हाईएस्ट वाइब्रेशनल फॉर्म। 22 वाले लोग आप ऐसे सोच सकते हैं मास्टर बिल्डर्स होते हैं, जो दुनिया के सिस्टम को सिर्फ समझते ही नहीं है, बल्कि नए स्ट्रक्चर भी बनाते हैं। इसलिए इनका विजन हमेशा लॉन्ग टर्म होता है एंड एग्जीक्यूशन इज अनमैच्ड। ऐसे लोग आप देखेंगे साइलेंटली बड़े बड़े एम्पायर्स क्रिएट करते हैं। सच पीपल आर इमोशनली स्टेबल, डीपली स्ट्रैटेजिक एंड लोगों के बीच होते हुए भी एक मिस्ट्री बने रहते हैं। एग्जाम्पल अमित शाह एंड कार्तिक आर्यन, दोनों ने साइलेंटली अपनी इंडस्ट्रीज का गेम चेंज किया, वो भी अपने रूल्स पे। इसके बाद आता है 31st, बी कैटेगरी। ये जुपिटर एंड सन के इन्फ्लुएंस से बनता है।
ऐसे लोगों में लीडरशिप का रेडियंस होता है एंड जुपिटर की डेप्थ होती है। दैट्स वाई सच पीपल आर बॉर्न प्लानर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स। लीगल, एजुकेशनल एंड सिस्टम ओरिएंटेड रोल्स इनके लिए नेचुरली फिट होते हैं। इनकी थिंकिंग फेयर, मैच्योर एंड स्ट्रक्चर्ड होती है, इसलिए ऐसे लोग ज्यादातर लोगों को इजीली कॉन्फिडेंस में ले लेते हैं। ऐसे लोग कभी कभार स्पिरिचुअल हो सकते हैं पर साथ में ग्राउंडेड भी होते हैं, पर ऐसे लोगों को आप ज्यादातर अथॉरिटेटिव रूप में देखेंगे। फिर आती है कैटेगरी सी, फोर्थ बॉर्न। ये लोग राहु एनर्जी का रॉ फॉर्म लेते हैं। दैट्स वाई इंटेंस एंड सुपर डिसिप्लिन। इनकी दुनिया होती है स्ट्रक्चर्ड रूटीन एंड मास्टरी। ये हर काम परफेक्शन तक ले जाने वाले लोग होते हैं। कभी कभी थोड़े इमोशनली रिजर्व्ड हो सकते हैं या अलूफ हो सकते हैं, लेकिन लॉयल्टी एंड एथिक्स में नो कॉम्प्रोमाइज। ये लोग भी साइलेंट अचीवर्स होते हैं एंड शो ऑफ में विश्वास नहीं रखते। नाउ द लास्ट कैटेगरी कम्स इज 13th बॉन्ड। इसको हम कार्मिक नंबर भी बोलते हैं। आप ऐसे सोच सकते हैं कि ये डेट एक कार्मिक साइकिल का पार्ट है, जहां जिंदगी में डिलेस, ब्लॉकेजेस एंड स्ट्रगल आ सकते हैं। लेकिन जब ये लोग अपना कर्मा एक्सेप्ट कर लेते हैं एंड हार्डवर्क से नहीं डरते, तो इनका राइज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है। दैट्स वाई नेचुरली ये लोग पेशेंस एंड रेजिलियंस के मास्टर होते हैं। इनिशियल स्ट्रगल्स के बाद इनका स्ट्रक्चर रॉक सॉलिड बन जाता है। अब आइए बात करते हैं आइडियल करियर्स फॉर ड्राइवर नंबर 4। ड्राइवर 4 के लिए काम सिर्फ काम नहीं होता, बल्कि एक सिस्टम होता है। इनका माइंड नेचुरली डिटेल्ड ओरिएंटेड होता है, स्ट्रक्चर्ड सीकिंग होता है एंड परफेक्शन फोकस्ड होता है। ड्राइवर नंबर 4 वालों की खासियत है, ये केओस में भी क्लैरिटी लाने वाले लोग होते हैं। जहां सब कंफ्यूज हो जाए, वहां ये कामली प्लान बना लेते हैं। तो ऐसे करियर्स जहां डिसिप्लिन, प्लानिंग, लॉ या टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व हो, ये लोग वहां शाइन कर सकते हैं। So that's why the first category is law, judiciary and civil administration. इनका natural sense of justice and rules के प्रति रिस्पेक्ट इन्हें आइडियल बनाता है इस फील्ड के लिए। फाइनेंस, ऑडिट एंड चार्टर्ड अकाउंटेंसी, नंबर्स के साथ इनकी प्रिसिशन और डिटेल्स इन्हें टॉप परफॉर्मर्स बना सकती है। ऐसे ही आर्किटेक्चर, सिविल इंजीनियर्स एंड टेक प्रोजेक्ट्स में भी ये काफी अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास परफेक्ट क्रिएशन एंड लॉजिक का कॉम्बो होता है। इसके बाद आते हैं दबंग प्रोफेशंस, फॉर एग्जांपल पुलिस, डिफेंस, इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी। ड्राइवर नंबर 4 वाले लोगों का स्टाइल शो ऑफ नहीं होता। ये लोग हमेशा स्पॉटलाइट के पीछे सिस्टम चलाते हैं, और ये जब किसी मिशन पर लगते हैं तो रिजल्ट ना सिर्फ परफेक्ट होता है, बल्कि एक लॉन्ग लास्टिंग भी होता है। अब आइए समझते हैं नंबर 4 का रिलेशनशिप स्टाइल, प्रोटेक्टिव बट रिलायबल। ड्राइवर नंबर 4 वाले लोग साइलेंटली प्रोटेक्टिव होते हैं एंड दे ऑलवेज स्टैंड बाय देयर लव्ड वंस। They may not say I love you 10 times a day, but when crisis hit, they are the first one to show up. Emotionally reserved but practically present. इनका लव लैंग्वेज होता है काम करना, सपोर्ट देना एंड सिस्टम सेट करना। गिफ्ट्स एंड इमोशंस से ज्यादा एक्ट्स ऑफ सर्विस से प्यार दिखाते हैं। टेंडेंसी टू टेक कंट्रोल, ये लोग रिलेशनशिप में स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं एंड कभी कभी थोड़े कंट्रोलिंग नेचर के हो जाते हैं। बिकॉज दे कांट ट्रस्ट पीपल इजिली, इन्हें इमोशनली ओपन होने में थोड़ा टाइम लगता है। But once finally committed, they are fiercely loyal and stable partners. अब अगर बेस्ट मैचेस की बात करी जाए तो सबसे पहले आता है नंबर 1, जो कि सन का नंबर है। लीडरशिप मीट्स डिसिप्लिन। दोनों गोल ड्रिवन होते हैं एंड दोनों का बॉसी नेचर होता है। टुगेदर दे कैन बिल्ड एम्पायर्स। फिर आता है नंबर 5, राहु एंड मर्क्यूरी का कॉम्बो एक स्मार्ट बैलेंस होता है। 5 का कम्युनिकेशन एंड 4 की स्ट्रक्चर एक रिलेशनशिप को रिफ्रेशिंग बनाता है। फिर आएगा नंबर 6, स्टेबिलिटी प्लस ब्यूटी। 6 brings warmth, luxury and emotional touch and 4 calm and balance. इसके बाद नंबर 7 एंड नंबर 3 भी काफी अच्छे मैच हैं। स्पिरिचुअल बैलेंस एंड हेल्पिंग 4 टू स्लो डाउन एंड रिफ्लेक्ट। 3 की ऑप्टिमिज्म एंड गाइडेंस भी 4 को काफी हेल्प कर सकती है। अब अगर बात करें चैलेंजिंग मैचेस के बारे में, तो सबसे पहले आता है नंबर 2, ओवर इमोशनल मीट्स ओवर प्रैक्टिकल। तो कम्युनिकेशन और एक्सपेक्टेशंस में काफी मिसमैच हो सकता है। इसके बाद आएगा नंबर 4, 2 रिबेल्स इन 1 रूम, स्ट्रक्चर वर्सेस स्ट्रक्चर। कभी कभी ईगो क्लैश हो सकते हैं एंड दोनों के सिस्टम क्लैश हो सकते हैं, दोनों के आइडियाज क्लैश हो सकते हैं। सो दैट्स व्हाई नॉट अ गुड मैच। फिर आएगा नंबर 8, दोनों में स्ट्रगल एनर्जी होती है, जिसके कारण डिले फर्दर बढ़ सकता है। इनका कॉम्बो स्टेबल तो हो सकता है, लेकिन थोड़ा हैवी एंड इमोशनली डिस्टेंट बन सकता है। फिर लास्ट आता है नंबर 9, अग्रेसिव वर्सेस कैलकुलेटिव। 9 का पैशन एंड 4 का पेशेंस मैच नहीं करता, ईगो क्लैशेस होते हैं। ड्राइवर नंबर 4 को अपनी राहु एनर्जी बैलेंस करने के लिए थोड़ा सॉफ्टनेस एंड इमोशनल ओपननेस लाना काफी जरूरी है। इसकी अगर कुछ सिंपल रेमेडीज की बात करें तो सबसे पहले आता है फीड डॉग्स और अडॉप्ट वन। डॉग्स राहु के मित्र माने जाते हैं। इनकी केयर से राहु शांत होते हैं एंड इमोशनल वार्मथ आता है। वेयर अ वुड ब्रेसलेट, ये आपके दिमाग को शांत रखने का काम करेगा। एंड लास्टली
लर्न टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स। आप प्रैक्टिकल हैं एंड इमोशन से थोड़ा छुपते हैं, थोड़ा डरते हैं, जिसके कारण मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती है। दैट्स वाई फीलिंग्स को वर्बलाइज करना एक पावरफुल टूल बन सकता है। तो याद रखें, अमित शाह ने प्रूव किया कि पावर का असली गेम स्ट्रैटेजी होता है। इन्होंने पॉलिटिक्स में दिखाया कि स्पीच से नहीं, सिस्टम के अंदर साइलेंट एग्जीक्यूशन से भी गेम जीता जा सकता है। वहीं कार्तिक आर्यन का करियर भी एक एग्जाम्पल है। नो गॉडफादर एंड नो शॉर्टकट्स, सिर्फ कंसिस्टेंसी, प्लानिंग एंड पेशेंस। एंड यही ड्राइवर 4 की स्ट्रेंथ है, फोकस एंड डिसिप्लिन। तो याद रखें, अगर आपके अंदर भी पेशेंस, प्लानिंग एंड परफेक्शन का बैलेंस है, तो समझ लीजिए आपके पास भी राहु की रियल पावर एक्टिवेटेड है। तो आइए कमेंट करें एंड बताएं कि 4, 13, 22 या 31 इन चारों में से कौन सी कैटेगरी में आता है आपका ड्राइवर नंबर 4। और अगर ये वीडियो ने आपको क्लैरिटी दी या आपके अंदर के रिबेल को एक्टिवेट किया है, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जो साइलेंट गेम चेंजर्स हैं। एंड याद रखिए, राहु रूल्स द शैडोज, पर शैडो में ही असली पावर छुपी होती है। जैसे कि विराट कोहली, इनके पास अग्रेशन एंड फोकस दोनों का परफेक्ट ब्लेंड है। वहीं दीपिका पादुकोण, एक काम पर्सनालिटी बट एट द सेम टाइम मास अपीलिंग। चाहे लाइफ का कोई भी एरिया हो, क्या आप भी चाहते हैं कि करियर हो, हेल्थ या रिलेशनशिप, लाइफ में एक ओवरऑल बैलेंस बना रहे? न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अगर आपका बर्थ डेट 5th, 14th या 23rd को आता है, तो आपका ड्राइवर नंबर 5 होता है। इसलिए ड्राइवर नंबर 5 वाले लोग नेचुरली क्राउड पुलर्स होते हैं। इनकी एनर्जी का बैलेंस ही इनकी सुपर पावर है। क्या आपकी लाइफ में भी एक्सट्रीम अप्स एंड डाउन्स हैं? क्या आपने ऑब्जर्व किया है कि कभी करियर सही चलता है तो पर्सनल लाइफ में इश्यूज आ जाते हैं, वहीं पर्सनल लाइफ ठीक है तो हेल्थ में गड़बड़ हो जाती है? क्या आपने भी नोटिस किया है कि कभी आप फुल एनर्जी फील करते हैं, वहीं अगले दिन कंप्लीट बर्नआउट हो जाता है? चाहे लाइफ का कोई भी एरिया हो, क्या आप भी चाहते हैं कि करियर हो, हेल्थ या रिलेशनशिप, लाइफ में एक ओवरऑल बैलेंस बना रहे? तो आपको समझना होगा ड्राइवर नंबर 5 का सीक्रेट। ड्राइवर नंबर 5, इसे एक बैलेंस एंड ओवरऑल डायनामिक का नंबर माना जाता है। जैसे कि विराट कोहली, इनके पास अग्रेशन एंड फोकस दोनों का परफेक्ट ब्लेंड है। वहीं दीपिका पादुकोण, एक काम पर्सनालिटी बट एट द सेम टाइम मास अपीलिंग। इन दोनों का कॉमन फैक्टर इनका ड्राइवर नंबर, दैट इज ड्राइवर नंबर 5, एंड इसे सिंबलाइज करते हैं मर्क्यूरी। एंड मर्क्यूरी है नंबर अडेप्टेबिलिटी का, चार्म का, कम्युनिकेशन का एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ओवरऑल लाइफ में बैलेंस का। तो अगर आपका बर्थ डेट भी 5th, 14th या 23rd आता है, तो हो सकता है आप भी इसी मर्क्यूरी की एनर्जी को कैरी करते हैं। एंड आज हम बात करेंगे ड्राइवर नंबर 5 की स्ट्रेंथ्स के बारे में, उनके हिडन चैलेंजेस क्या हैं एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ओवरऑल अपनी लाइफ में बैलेंस कैसे ला सकते हैं। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अगर आपका बर्थ डेट 5th, 14th या 23rd को आता है, तो आपका ड्राइवर नंबर 5 होता है। एंड इसे रूल करते हैं हमारे मर्क्यूरी। एंड मर्क्यूरी प्रेजेंट करता है ओवरऑल कम्युनिकेशन का नंबर, स्पीड का नंबर, लॉजिक का नंबर, एक मैग्नेटिक चार्म का नंबर। बट इसकी सबसे खास बात क्या है? मर्क्यूरी की असली पावर होती है इस एक बैलेंस क्रिएट करना। इसलिए ड्राइवर नंबर 5 वाले लोग फास्ट थिंकर्स होते हैं, एक्सप्रेसिव होते हैं, क्राउड में नेचुरली हमेशा स्टैंड आउट करते हैं, लेकिन साथ ही साथ एक ओवरऑल बैलेंस लेके चलते हैं। लेट्स टेक 2 परफेक्ट एग्जांपल्स। जैसे कि मैंने कहा था, विराट कोहली, बॉर्न ऑन 5 नवंबर, इनके पास ऑन व्हील अग्रेशन एंड ऑफ व्हील क्लैरिटी दोनों का मर्क्यूरी ब्लेंड है। दीपिका पादुकोण, बॉर्न ऑन 5 जनवरी, बोल्ड, ग्रेसफुल एंड इंटेलिजेंट, हर रोल में अडैप्ट करने की स्ट्रॉन्ग कैपेसिटी। इसलिए ड्राइवर नंबर 5 वाले लोग नेचुरली क्राउड पुलर्स होते हैं। इनकी एनर्जी का बैलेंस ही इनकी सुपर पावर है, एंड हो सकता है आपके पास भी यही पावर है। लेट्स टॉक अबाउट स्ट्रेंथ्स ऑफ ड्राइवर नंबर 5। सबसे पहले आते हैं बॉर्न कम्युनिकेटर्स। आप बात करते हैं एंड लोग सुनते हैं, माइक हो या व्हाट्सएप, आपकी प्रेजेंस हमेशा फील होती है। फास्ट लर्नर्स, एक बार देख लिया, समझ लिया तो तुरंत करके ही दिखाएंगे। मल्टीटास्कर्स, आप ऐसे सोच सकते हैं कि आपके दिमाग में हमेशा 10 टैब्स खुले रहते हैं एंड सरप्राइजिंगली आप सभी हैंडल भी कर लेते हैं। अडैप्टेबल, चाहे नया ऑफिस हो, नई सिटी हो या नया फ्रेंड सर्कल, ड्राइवर 5 वाले लोग हमेशा क्विकली एडजस्ट कर लेते हैं। मेंटली शार्प एंड विटी, हर कन्वर्सेशन में अपनी इनसाइट देना बट एट द सेम टाइम ह्यूमर से भर देना इनकी खासियत है। केओटिक सिचुएशंस में भी काम रह सकते हैं। आपका प्रेजेंस दूसरों को इसलिए ग्राउंडेड रखता है। अब आइए जानते हैं चैलेंजेस फॉर ड्राइवर नंबर 5। हमेशा डिस्ट्रैक्टेड रह सकते हैं,
फोकस मेंटेन करना इनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है। क्रेजी व्हेन बोर्ड, जब तक थ्रिल ना हो कुछ भी स्टार्ट ही नहीं कर सकते। ओवर स्पीकिंग एंड गॉसिपिंग के शिकार, बातें कभी कभी लिमिट क्रॉस कर जाती हैं। फिजिकली इनएक्टिव, ओवर थिंकिंग एंड कंफर्ट जोन के कारण ये कभी कभी फिजिकली एक्टिव नहीं रहते, हमेशा मेंटल वर्क को ज्यादा प्रेफर करते हैं। याद रखें, मर्क्यूरी फास्ट है लेकिन इनर बैलेंस मेंटेन करना काफी जरूरी है। अब आइए बात करते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ ड्राइवर नंबर 5। सबसे पहले आते हैं 14th बॉन्ड, इसे मैं टाइप ए बोलूंगा। इसके पास होती है सन एंड राहु दोनों की एनर्जी। स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, बोल्ड कम्युनिकेटर्स एंड अग्रेसिव डिसीजन मेकर्स। इनके अंदर एक नेचुरल लीडर का कॉम्बो होता है। फिर आएंगे 23rd बॉन्ड, टाइप बी, मून प्लस जुपिटर, डेलिकेट येट वाइज। इनके पास इमोशनल इंटेलिजेंस एंड गुरु लाइक वाइब होती है, हमेशा हम्बल, ग्राउंडेड एंड डीपली इंपैक्टफुल होते हैं। फिर आते हैं 5th बॉन्ड, टाइप सी। आप इन्हें प्योर मर्क्यूरी एनर्जी समझ सकते हैं, फ्री स्पिरिटेड एंड इंडिपेंडेंट थिंकर। इन्हें अपनी इंडिविजुअलिटी को मेंटेन करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है। तो आप भी कमेंट करें 5th, 14th या 23rd कौन सा ट्रेट आपसे ज्यादा रिजेंबल करता है। अब आइए बात करते हैं सब करियर्स फॉर ड्राइवर नंबर 5। अब ड्राइवर नंबर 5 का करियर मंत्र है, काम वही जो बोरिंग ना हो। तो अगर आपको स्टेज पसंद है तो ट्राई करें होस्टिंग, जर्नलिज्म, एंकरिंग। क्या आपको आइडियाज बेचना अच्छे से आता है तो ट्राई करें मार्केटिंग, ब्रांडिंग एंड डिजिटल कंटेंट। ट्रैवल के शौकीन है, टूरिज्म, ट्रैवल ब्लॉगिंग एंड जर्नलिज्म भी अच्छा है। पब्लिक के सामने आना पसंद है, एक्टिंग, इन्फ्लुएंसिंग या यूट्यूब भी आपके लिए काफी अच्छा है। याद रखें, ड्राइवर नंबर 5 वाले लोग रूटीन को टॉलरेट ही नहीं कर सकते। ऐसे लोग 9 to 5 जॉब्स करना काफी दिक्कत भरा मानते हैं। इनके लिए मूवमेंट एंड कम्युनिकेशन इनका क्रिएटिव स्पार्क होता है। मर्क्यूरी इन्हें बनाता है फ्लेक्सिबल एंड फ्यूचरिस्टिक थिंकर। ये हर नए आइडिया को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं। अब आइए समझते हैं रिलेशनशिप स्टाइल फॉर ड्राइवर नंबर 5। रोमांटिक, एक्सप्रेसिव एंड फुल ऑफ लाइफ। ड्राइवर नंबर 5 वाले लोग कभी भी डल रिलेशनशिप पसंद ही नहीं करते। दे फ्लर्ट विद वर्ड्स, laugh with charm and love through talk, touch and presence. कम्युनिकेशन इनकी लव लैंग्वेज होती है। अगर इनका मूड ऑफ हो तो एक स्वीट कन्वर्सेशन से भी सब कुछ ठीक हो जाता है। फ्लर्टेशियस एनर्जी होती है, हर किसी से फ्रेंडली होना इनका नेचर होता है, लेकिन ये कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर सकता है, खासकर अगर इनसिक्योर पार्टनर्स हो तो। नीड पर्सनल स्पेस, इनके लिए फ्रीडम ब्रीदिंग के बराबर है। अगर कंट्रोल ज्यादा हो गया तो ये रिलेशनशिप से इमोशनली डिटैच हो जाते हैं। अब आइए समझते हैं बेस्ट मैचेस फॉर ड्राइवर नंबर 5। सबसे पहले आता है नंबर 1, सन का नंबर। लीडर मीट्स अ चार्मर। 1 का विजन एंड 5 का ओवरऑल बैलेंस एक अनस्टॉपेबल पेयर बनाता है। इसके बाद आता है ड्राइवर नंबर 6, ब्यूटी मीट्स इंटेलेक्ट। 6 गिव्स कंफर्ट एंड लव व्हाइल 5 कीप्स इट फन एंड इंटरेस्टिंग। इमोशनल एंड मेंटल केमिस्ट्री का परफेक्ट ब्लेंड। नंबर 5, व्हेन 2 मर्क्यूरीज मीट एक नॉन स्टॉप टॉक शो बन जाता है। फ्रेंडशिप, फ्रीडम एंड फन का परफेक्ट कॉम्बो। नंबर 3 and 7 आर ऑल्सो गुड मैचेस। चैलेंजिंग मैचेस की बात करी जाए तो सबसे पहले आता है ड्राइवर नंबर 4 एंड ड्राइवर नंबर 8। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रेमेडीज फॉर ड्राइवर नंबर 5। जितना हो सके अपने हरे रंग का उपयोग करें। जितना हो सके क्रिस्टल पहने, इससे दिमाग को क्लैरिटी मिलेगी। जितना हो सके गाय को चारा डालें। इसी के साथ साथ फिजिकल फिटनेस पे एक्सट्रीम ध्यान रखें। वॉकिंग, डांसिंग एंड योगा इनको प्रायोरिटाइज करें। वीकली शेड्यूल में कुछ ना कुछ टाइम साइलेंस एंड माइंडफुलनेस के लिए जरूर रखें। याद रखें, विराट कोहली की हर मैच में अग्रेसिव एनर्जी हो या दीपिका पादुकोण का काम प्रेजेंस, इन दोनों का एक ही कॉमन फैक्टर है, अडैप्टेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस अंडर प्रेशर। ड्राइवर 5 वाले लोग याद रखें हमेशा क्राउड में शाइन करेंगे। आप इनबॉर्न कम्युनिकेटर भी हैं। आपको स्टेज चाहिए, स्पॉटलाइट चाहिए एंड ऑडियंस चाहिए। अगर दुनिया आपकी स्पीड से नहीं चलती तो आप दुनिया का टेम्पो ही बदल देते हैं। तो अगर आप भी क्विक लर्नर हैं, मल्टीटास्कर है एंड हर जगह कनेक्ट कर लेते हैं तो मर्क्यूरी का इंपैक्ट आपकी लाइफ में भरपूर है। तो कमेंट करें एंड बताएं कि आपका बर्थडे क्या है, 5th, 14th या 23rd, एंड आप में कौन सी मर्क्यूरी एनर्जी सबसे ज्यादा भरी है। एंड अगर ये वीडियो आपको रिलेटेबल लगा तो शेयर करें बाकी ड्राइवर नंबर 5 वाले दोस्तों के साथ एंड सब्सक्राइब करें न्यूमरोलॉजी के और डीप इनसाइट्स के लिए। याद रखें, ड्राइवर नंबर 5, फास्ट दिमाग, स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस एंड बैलेंस सोल। अब आपके लिए भी दुनिया को बताने का टाइम है कि मर्क्यूरी की पावर आपके अंदर जिंदा है। गौतम अदानी, एक आम इंसान जिन्होंने एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी एम्पायर खड़ा किया। हर वो सेक्टर जहां कंट्रोल होना चाहिए वहां अदानी का नाम लिखा है। अब बात करते हैं बॉलीवुड की रॉयल्टी आलिया भट्ट के बारे में। एक्ट्रेस हो या एंटरप्रेन्योरशिप, इमोशनल रोल्स हो या फैशन रनवेज, आलिया's पर्सनैलिटी सॉफ्ट,
ग्रेसफुल एंड एफर्टलेसली इम्पैक्टफुल। क्या आपको ब्यूटी, आर्ट, लव एंड कंफर्ट अट्रैक्ट करता है? गौतम अदानी एक आम इंसान जिन्होंने एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी एम्पायर खड़ा किया। एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, पावर प्लांट्स या फिर लॉजिस्टिक्स, हर वो सेक्टर जहां कंट्रोल होना चाहिए वहां अदानी का नाम लिखा है। लेकिन क्या आपने नोटिस किया है कि उनकी एनर्जी कभी भी लाउड नहीं है? वो सटल येट कमांडिंग प्रेजेंस से हर जगह इंपैक्ट दिखाते हैं। उनके साइलेंस में भी एक अथॉरिटी बोलती है, एंड दैट्स द ऑरा ऑफ ड्राइवर नंबर 6। अडानी वॉज बोर्न ऑन 24 जून, रूल्ड बाय वीनस, द प्लैनेट ऑफ वेल्थ, एलिगेंस एंड बैलेंस। अब बात करते हैं बॉलीवुड की रॉयल्टी आलिया भट्ट के बारे में। एक्ट्रेस हो या एंटरप्रेन्योरशिप, इमोशनल रोल्स हो या फैशन रनवेज, आलिया's personality is soft, graceful and effortlessly impactful. She is also 15 born, another classic Venus child. उन्होंने भी अपनी सिंप्लिसिटी से पूरी दुनिया को इन्फ्लुएंस किया एंड अपने ऑरा से सबका दिल जीत लिया। तो सोचिए जरा, ऐसे लोगों में ऐसी अट्रैक्शन, सक्सेस एंड चार्म का सोर्स क्या है? क्या आप भी अपने अंदर एक नेचुरल एलिगेंस महसूस करते हैं? क्या आपको ब्यूटी, आर्ट, लव एंड कंफर्ट अट्रैक्ट करता है? क्या लोग कहते हैं कि आपका टेस्ट काफी क्लासी है एंड आपकी वाइब काफी डिफरेंट है? अगर हाँ, तो हो सकता है कि आपका ड्राइवर नंबर भी 6 है। एंड ये प्रेजेंट करता है शुक्र ग्रह को, यानी कि वीनस को। वीनस इज ऑल्सो नोन एज द प्लैनेट ऑफ लव, लग्जरी, फेम, रिलेशनशिप्स, एस्थेटिक्स एज वेल एज पीस। ड्राइवर 6 नंबर वालों के पास एक होती है रेयर एबिलिटी, वो केओस में भी कंफर्ट ला सकते हैं। वो लोगों के दिल आराम से जीत लेते हैं बिना किसी एफर्ट के। वो दुनिया को अपनी ब्यूटी, चार्म एंड डिप्लोमेसी से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो अगर आपका बर्थडे भी 6, 15 या 24 तारीख को आता है, तो ये वीडियो भी आपके लिए गाइड का काम कर सकता है एंड आपकी वीनस एनर्जी को अनलॉक कर सकता है, जिससे आपको हेल्प मिलेगी अपनी लाइफ को फुल एलिगेंस, बैलेंस एंड लव एज वेल एज लग्जरी के साथ जीने की। जैसे कि हमने देखा कि ड्राइवर नंबर 6 को गवर्न करता है वीनस, एंड वीनस का मतलब होता है प्लेजर, एनीथिंग रिलेटेड टू एलिगेंस, फैशन, फाइन टेस्ट एज वेल एज रोमांस। सो नंबर 6 वाले लोग नेचुरली काफी ग्रेसफुल होते हैं। इनकी प्रेजेंस में हमेशा एक क्लास होती है, आपको हमेशा एक वाइब में स्वीटनेस नजर आएगी। ये लोग सिर्फ अपना नहीं बल्कि दूसरों का भी काफी ख्याल रखते हैं, इमोशनली काफी वार्म होते हैं, फिजिकल अपीयरेंस में भी काफी ज्यादा फोकस करते हैं। ये वो लोग होते हैं जो सोसाइटी के टेस्ट सेटर्स एज वेल एज ट्रेंड सेटर्स होते हैं। इनका सेंस ऑफ स्टाइल, एस्थेटिक एंड इमोशनल कनेक्ट इन्हें क्राउड में फेवरेट बनाता है। टॉकिंग अबाउट की स्ट्रेंथ्स ऑफ ड्राइवर नंबर 6, जैसे कि हमने अभी तक देखा, दे आर ऑलवेज वेल ग्रूम्ड, स्टाइलिश एंड प्रेजेंटेबल। इसके बाद आता है वेरी रोमांटिक एंड लविंग। रिलेशनशिप्स इनको डीपली वैल्यू करते हैं। फैमिली के लिए भी इमोशनल एंड फाइनेंशियली प्रोटेक्टिव होते हैं। वेरी क्रिएटिव माइंड्स, आर्ट हो चाहे म्यूजिक, डेकोरेशन हो चाहे ब्यूटी, इनका जोन काफी स्ट्रांग होता है। एक्सेलेंट डिप्लोमैट्स, हर किसी से किसी भी टफ सिचुएशन में कामली अपनी बात निकलवाना, हर सिचुएशन को हैंडल करना इन्हें बहुत अच्छे से आता है। इफ आई टॉक अबाउट चैलेंजेस, sometimes they are overly concerned with image and perception. बाहरी दिखावे पे हो सकता है ज्यादा फोकस कर सकते हैं। जेलसी या पोजेसिवनेस इन रिलेशनशिप, जिसके कारण थोड़े टकराव आ सकते हैं। ऐसे लोग कभी कभार अपनी फीलिंग्स को सप्रेस भी करते हैं एंड आउटर चार्म पे ज्यादा ध्यान देते हैं। इन्हें लग्जरी का काफी शौक है, जिसके कारण कभी कभी फाइनेंशियल इश्यूज भी आ सकते हैं, खासकर अगर बैलेंस ना हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिफरेंट ड्राइवर नंबर 6 बेस्ड ऑन डेट ऑफ बर्थ। तो सबसे पहले कैटेगरी में आएगा 15 बॉर्न। ये किंग एंड प्रिंस का कॉम्बिनेशन है। You can say this is one of the most blessed Venus placements. Combination of Sun, the leadership, and Mercury, charm and intelligence, makes them naturally stars in any setting. That's why ये लोग naturally spotlight attract करते हैं, चाहे boardroom हो या red carpet. ऐसे लोग काफी emotionally empathetic होते हैं and practically sharp होते हैं. Example आलिया भट्ट, 15 born, a rare blend of innocence, confidence, constant and career growth. इसके बाद आता है 6th born, pure Venus energy. अब इन लोगों के पास वीनस की एनर्जी प्योरेस्ट फॉर्म में है, इसलिए एक्सट्रीमली लविंग होते हैं, काफी जेंटल होते हैं एंड नेचुरली ग्रेसफुल होते हैं। इनका हार्ट एंड फेस दोनों ही ब्यूटीफुल होते हैं। फैशन, फ्रेग्रेंस, एस्थेटिक्स एंड इमोशनल इंटेलिजेंस इनकी पर्सनैलिटी में इनबिल्ट होता है। ऐसे लोग कभी कभी थोड़े ओवरली सेंसिटिव हो सकते हैं, जिसके कारण छोटी छोटी बातों से हर्ट हो जाते हैं। Ideal for careers that involve emotional involvements, creative involvements, where empathy matters. इसके बाद आती है 24th कैटेगरी। ये क्वीन एंड रॉबिन हुड का कॉम्बिनेशन है। स्ट्रॉन्ग, इंटेंस एंड मल्टी लेयर्ड पर्सनैलिटीज। ये लोग मटेरियल वर्ल्ड में सक्सेस तो पाते ही हैं,
बट इंटरनली इनका इमोशनल वर्ल्ड काफी डीप एंड कॉम्प्लेक्स हो सकता है। प्रैक्टिकलिटी एंड इमोशनल के बीच स्ट्रगल कर सकते हैं, बट वंस बैलेंस दे बिल्ड एम्पायर्स। द बेस्ट एग्जाम्पल गौतम अदानी, बॉर्न ऑन 24, जिन्होंने साइलेंटली एंड इमोशनल स्ट्रेंथ के साथ एक एम्पायर बिल्ड किया। अगर मैं आइडियल करियर्स की बात करूं तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ड्राइवर नंबर 6 इज ग्रेस मीट्स इम्पैक्ट। ड्राइवर 6 लोग करियर्स को सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं समझते, बल्कि उनके लिए काम एक आर्ट एंड एक आइडेंटिटी होती है। वीनस इन्हें देता है सेंस ऑफ ब्यूटी, बैलेंस एंड इमोशनल कनेक्शन, जो किसी भी फील्ड में उन्हें स्टैंड आउट बनाता है। बेस्ट करियर फील्ड्स फॉर ड्राइवर नंबर 6, फैशन डिजाइनिंग, मॉडलिंग, स्टाइलिंग। इनको फैशन सेंस काफी नेचुरली आता है। इनका स्टाइल दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बन सकता है, इसलिए इनके ग्रेस इनके कपड़ों, जेस्चर्स एंड प्रेजेंस में काफी दिख के आता है। इसके बाद आएगा एक्टिंग, म्यूजिक, आर्ट एंड डायरेक्शन। 6 वाले लोगों का स्क्रीन प्रेजेंस काफी मैग्नेटिक होता है। इमोशंस एक्सप्रेस करना इनके लिए एक एफर्टलेस होता है। एग्जाम्पल आलिया भट्ट, known for her expressive faces, performance versatility, pure Venus effect. Any high product is good for them. For example, high-end product positioning, branding, selling. ये लोग लग्जरी को समझते हैं और उसे अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद आएगा वेलनेस, स्किन केयर, ब्यूटी या फिर थेरेपी रिलेटेड बिजनेस। हीलिंग टच प्लस एस्थेटिक विजन, जैसे कि स्पा इंडस्ट्री, योगा, होलिस्टिक थेरेपी में ये लोग नेचुरली शाइन कर सकते हैं। इसके बाद बात करें तो मैच मेकिंग, काउंसलिंग एंड इवेंट प्लानिंग भी काफी अच्छा है। दैट्स बिकॉज रिलेशनशिप्स एंड एलिगेंस दोनों को मैनेज करना इनके पास एक स्किल है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एनीथिंग रिलेटेड टू लग्जरी आइटम इज ऑल्सो गुड। फॉर एग्जाम्पल अपना खुद का रेस्टोरेंट या फिर होटल, इवन लिकर बार और एल्कोहल बिजनेस इज वेरी वेरी गुड। टूर्स एंड ट्रैवल एज वेल एज मेकअप का बिजनेस इज अगेन वेरी गुड। याद रखें, इनका करियर मंत्रा होता है जहां क्लास एंड कनेक्शन दोनों मिले वही मेरी जगह है। अब आइए बात करते हैं इनके रिलेशनशिप स्टाइल की। काफी डीपली इमोशनल होते हैं एंड इमोशनली काफी गिविंग होते हैं। वीनस का असर इनकी लव लाइफ में क्लियरली दिखता है। ये लोग प्यार में इसलिए फुली कमिटेड रहते हैं। लॉयल्टी हो, अफेक्शन हो एंड पर्सनल टच, ये इनसे भरपूर भरे होते हैं। इमोशनली एक्सप्रेसिव होते हैं। फीलिंग्स छुपाना इनका स्टाइल ही नहीं है। They love through words, through gestures as well as through gifts. लेकिन कभी कभी इनकी इमोशनल इंटेंसिटी थोड़ी ओवर पावरिंग हो सकती है, जिसके कारण ओवर अटैचमेंट या फिर पोजेसिवनेस आ सकती है। अगर इनका पार्टनर इमोशनली अनअवेलेबल है तो ये काफी इनसिक्योर हो जाते हैं। दैट्स वाई समटाइम्स ट्रस्ट एंड रीअश्योरेंस इनके लिए असेंशियल है। अगर बेस्ट मैचेस की बात करी जाए तो सबसे पहले आएगा नंबर 1, कॉन्फिडेंस मीट्स केयर, 1 लीड्स while 6 nurtures, a powerful royal pair. इसके बाद आएगा नंबर 5, मर्क्यूरी, कम्युनिकेशन प्लस चार्म, एक्साइटिंग एंड मैग्नेटिक मैच। अगर नंबर 6 की बात करूं तो अ वीनस मीट्स वीनस, दैट्स ऑल्सो वेरी गुड। ये जोड़ी काफी क्लासी, रोमांटिक एंड स्टेबल होती है। नंबर 7 की बात करी जाए तो डेप्थ मीट्स इमोशंस। 7 का साइलेंस एंड 6 की सॉफ्टनेस एक सोलफुल बॉन्ड बनाती है। अगर वर्स्ट मैचेस की बात करी जाए तो सबसे पहले आएगा नंबर 3। That's because number 3 is more spiritual or more simple in nature, while number 6 likes luxury. तो ego clash होते हैं, personality clash होती है। Number 4 and number 8, over practical and rigid personalities. Number 2 के साथ भी clashes possible हैं। Now let's talk about remedies for Venus. तो अगर आप अपनी Venus की blessings को fully activate करना चाहते हैं तो ये simple lifestyle based remedies follow करें। जितना हो सके उतना white का use करें। Beat and wardrobe, bed sheet, flowers, white brings Venus peace. Donate white food or items on Friday, जैसे कि हो गया राइस, मिल्क या क्लोथ्स, टू एनी पुअर और डिसेबल पर्सन। गोल्डन स्ट्रैप वॉच जरूर पहने, टाइम के साथ चार्म भी अलाइन रहेगा। याद रखें, एक्सप्रेस योर क्रिएटिविटी, जर्नलिंग करें या फिर म्यूजिक सुने। तो जैसे कि हमने देखा कि गौतम अदानी ने दुनिया को दिखाया कि वीनस सिर्फ लव एंड लग्जरी नहीं बल्कि एक पावर का भी प्लैनेट है। उन्होंने बिजनेस में एलिगेंस के साथ एक डोमिनेंस एस्टैब्लिश किया, साइलेंटली बट ग्रेसफुली। सिमिलरली आलिया भट्ट ने भी प्रूव किया कि सिंप्लिसिटी एंड सॉफ्टनेस को भी दुनिया सल्यूट करती है। उनकी ब्यूटी सिर्फ आउटर ही नहीं है बल्कि एक इनर लाइट भी है जो उन्हें ग्लोबल आइकन बनाती है। तो ड्राइवर नंबर 6 वाले लोग याद रखें, आपको दुनिया को शो करने की जरूरत नहीं होती, बट जब आप सिंपली बाहर निकलते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको दुनिया नोटिस करती है। आपके अंदर ऑलरेडी एक मैग्नेटिक चार्म है, एक ग्रेस है, एज वेल एज एक प्रेजेंस है। बस आप भी अपनी वीनस की एनर्जी को अनलॉक करें एंड वॉच द वर्ल्ड फॉल इन योर वाइब। तो अगर आप भी 6, 15 या 24 तारीख को बॉर्न हुए हैं तो कमेंट करें नीचे एंड बताएं कि कौन सी ट्रेट पर्सनालिटी आपसे सबसे ज्यादा रिलेट करती है। एंड अगर इस वीडियो से आपकी वीनस की लाइट एंड लाइट होती है
तो लाइक करें, शेयर करें, एज वेल एज चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड याद रखिए, नंबर 6 की वाइब काफी रॉयल होती है एंड वो दुनिया को अपने लेवल पे जीना सिखाते हैं। महेंद्र सिंह धोनी, जिन्होंने बिना शो ऑफ करे सिर्फ अपनी काम प्रेजेंस, एक स्मार्ट स्ट्रैटेजीज एंड स्पिरिचुअल माइंडसेट के थ्रू दुनिया में ग्रेटेस्ट क्रिकेट कैप्टन्स में अपना नाम लिखवाया। तो अगर आपका बर्थडे भी 7th, 16th या 25th है तो ये वीडियो आपके लिए है। नंबर 7 वाले लोग नेचुरली थोड़े इंट्रोवर्ट होते हैं, थॉटफुल होते हैं एंड एनालिटिकल होते हैं। क्या आपने भी कभी नोटिस किया है कि आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो काफी साइलेंट होते हैं, लेकिन जब भी काम करते हैं दुनिया उनके नाम की ताली बजाती है। एक ऐसा ही नाम है महेंद्र सिंह धोनी, जिन्होंने बिना शो ऑफ करे सिर्फ अपनी काम प्रेजेंस, एक स्मार्ट स्ट्रैटेजीज एंड स्पिरिचुअल माइंडसेट के थ्रू दुनिया में ग्रेटेस्ट क्रिकेट कैप्टन्स में अपना नाम लिखवाया। एंड गेस करें, धोनी का ड्राइवर नंबर भी 7 है एंड ये प्रेजेंट करता है केतु को। अब केतु को कहते हैं एक स्पिरिचुअल डिटैचमेंट का ग्रह। ये लोग अंदर से एक सीकर होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। इनका सक्सेस शोर से नहीं बल्कि डेप्थ से आता है। तो अगर आपका बर्थडे भी 7th, 16th या 25th है तो ये वीडियो आपके लिए है। याद रखें, आप में छुपी है एक काम पावर, आपके पास है साइलेंट का सक्सेस। तो आइए समझते हैं व्हाट इज ड्राइवर नंबर 7। अब ड्राइवर नंबर 7 को गवर्न करता है केतु, जिसे ग्रहों में एक स्पिरिचुअल सीकर कहा जाता है। ये प्लैनेट फिजिकल वर्ल्ड से एक डिटैचमेंट दिखाता है, लेकिन अंदर से विजडम एंड डेप्थ भरा होता है। नंबर 7 वाले लोग नेचुरली थोड़े इंट्रोवर्ट होते हैं, थॉटफुल होते हैं एंड एनालिटिकल होते हैं। इनका फोकस हमेशा नॉलेज, डेप्थ एंड रियल कनेक्शन पे होता है। ऐसे लोग कभी दिखावा नहीं करते, लेकिन जो भी करते हैं परफेक्टली करते हैं। स्ट्रेंथ्स ऑफ ड्राइवर नंबर 7। द फर्स्ट वुड बी ऑब्वियसली काम, कंपोज्ड एंड एक्सट्रीमली ऑब्जर्वेंट। अब ड्राइवर 7 वाले लोग शांत एंड सीरियस लगते तो हैं, पर इनका दिमाग कॉन्स्टेंटली एनालाइज करता रहता है। वो हर बात को सरफेस से नहीं, डेप्थ से समझने की कोशिश करते हैं। डिटेल ओरिएंटेड एंड परफेक्शनिस्ट। इन्हें किसी भी काम में हमेशा परफेक्शन चाहिए। हाफ हार्टेड एफर्ट्स इनका नेचर ही नहीं है। हर डिसीजन एंड हर एग्जीक्यूशन थॉट आउट होता है। स्पिरिचुअली इंक्लाइंड एंड इंट्रोस्पेक्टिव। नेचर, साइलेंस एंड सॉलिट्यूड, ये इनका कंफर्ट जोन है। इनका इनर वर्ल्ड काफी रिच होता है। मेडिटेशन एंड सेल्फ ग्रोथ इनका कोर होता है। विजनरीज एंड डीप थिंकर्स, ये लोग ज्यादातर दूसरे लोगों से 10 कदम आगे रहते हैं। इनका विजन काफी लॉन्ग टर्म होता है एंड इंट्यूशन इज इनक्रेडिबल। ट्रस्टवर्दी एंड लॉयल, इनका फ्रेंडशिप लिमिटेड होता है, बट जो क्लोज होते हैं उनके लिए ये लोग जान भी दे सकते हैं। एक बार अगर कनेक्ट हो गए तो कमिटमेंट लाइफ लॉन्ग होती है। चैलेंजेस फॉर ड्राइवर नंबर 7। कभी कभी ये लोग इतने इंट्रोवर्टेड हो जाते हैं कि दुनिया से डिस्कनेक्ट फील कर सकते हैं। ओवर थिंकिंग, सेल्फ डाउट एंड एंग्जाइटी, इनका दिमाग कुछ ज्यादा ही चलता है। हर बात के मल्टीपल एंगल्स निकालना, जिसके कारण थोड़ा कंफ्यूजन आ सकता है। डिफिकल्टी इन एक्सप्रेसिंग फीलिंग्स, जो भी फील करते हैं वो कह नहीं पाते। इस वजह से रिश्तों में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं। डिसीजन डिलेस इन इमोशनल मैटर्स, इनके लिए हार्ट वर्सेस माइंड का बैटल काफी रियल होता है। इमोशनली सेंसिटिव टॉपिक्स में डिसीजन लेना काफी मुश्किल हो सकता है। अब आइए समझते हैं टाइप्स ऑफ ड्राइवर नंबर 7 बेस्ड ऑन डिफरेंट डेट ऑफ बर्थ। ए कैटेगरी में आएगा 16 बॉन्ड, इसमें सन एंड वीनस की एनर्जी है। ऐसे लोग स्ट्रॉन्ग लीडरशिप के साथ एक ग्रेस लेके आते हैं। प्रैक्टिकल वर्ल्ड में भी शाइन करते हैं एज वेल एज स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी रूटेड होते हैं। अगर ये बैलेंस बना ले तो लाइफ में इनर पीस एंड आउटर सक्सेस दोनों मिल सकते हैं। इसके बाद आएगा 25th कैटेगरी, मून एंड मर्क्यूरी। इमोशनल डेप्थ के साथ बैलेंस का कॉम्बिनेशन। इनका हार्ट हीलिंग एंड माइंड गाइडिंग की तरफ ज्यादा फोकस करता है, इसीलिए लोग नेचुरली हमेशा इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज 7th बॉन्ड, सी कैटेगरी, पर इसको मैं बोलूंगा प्योर केतु एनर्जी। ऐसे लोग ट्रू मिस्टिक्स होते हैं, साइलेंस में जीते हैं एंड जब भी बोलते हैं तो सीधा इंपैक्ट बनाते हैं। प्रैक्टिकल दुनिया में थोड़े डिटैच रह सकते हैं, लेकिन अपने काम में काफी इंटेंस होते हैं। एग्जाम्पल, MS धोनी, born on 7 July, very calm and controlled, always observing, एंड जब भी एक्शन लेते हैं तो सबको सरप्राइज कर देते हैं। अगर आइडियल करियर्स की बात करी जाए तो ड्राइवर नंबर 7 की टैगलाइन है पर्पस ओवर पेचेक। ड्राइवर 7 लोगों के लिए करियर का मतलब होता है एक डेप्थ, एक नॉलेज एंड इनर सेटिस्फैक्शन। इनको लाइमलाइट नहीं चाहिए, इनको हमेशा इंपैक्ट चाहिए। टॉप करियर फील्ड्स की बात करें तो सबसे पहले आता है स्पिरिचुअलिटी, हीलिंग,
योगा एंड मेडिटेशन। ये लोग नेचुरली हीलर होते हैं, इसलिए इनकी प्रेजेंस दूसरों के लिए ग्राउंडिंग बन जाती है। इसके बाद आएगा रिसर्च, फिलॉसफी एंड एजुकेशन। इनका दिमाग काफी एनालिटिकल एंड क्यूरियस होता है। डीप स्टडी एंड ट्रूथ सीकिंग में ये लोग हमेशा महारत हासिल करते हैं। राइटिंग, कंटेंट क्रिएशन एंड स्टोरी टेलिंग। इनका इमेजिनेशन एंड ऑब्जर्वेशन पावर भी इन्हें एक्सीलेंट राइटर्स एज वेल एज कम्युनिकेटर बना सकती है। साइकोलॉजी, थेरेपी एंड काउंसलिंग। इनके पास होता है एक अंडरस्टैंडिंग एज वेल एज एक कंपैशन, जो दूसरों के इमोशंस को अच्छे से समझ सकता है। सोशल वर्क, एनजीओ एंड ह्यूमैनिटेरियन फील्ड। इनका रियल गोल होता है सर्व करना क्वाइटली बट मीनिंगफुली। इनकी सक्सेस डेफिनेशन होती है नॉट टू बी फेमस बट टू बी फुलफिल्ड। अब अगर रिलेशनशिप्स की बात करी जाए तो सबसे पहले आइए समझते हैं इनका रिलेशनशिप स्टाइल। इनका रिलेशनशिप स्टाइल हमेशा इमोशनली डीप होता है एंड लॉयल होता है। इनका रिलेशनशिप सरफेस लेवल होता ही नहीं है। ये लोग अपने पार्टनर के लिए इमोशनली हमेशा प्रेजेंट होते हैं, इवन इफ दे डोंट से इट। प्रोटेक्टिव एंड स्टेबल। अपने प्यार को साइलेंटली गार्ड करना इन्हें अच्छी तरीके से आता है, खासकर एक्शन में, बातों में नहीं। चैलेंजेस। कभी कभी इनका साइलेंट इनके पार्टनर को कंफ्यूज कर सकता है। इनको सीखना पड़ता है हाउ टू ओपनली एक्सप्रेस योर फीलिंग्स। अगर बेस्ट मैचेस की बात करें तो नंबर 1 पे आएगा ड्राइवर नंबर 1, डायरेक्शन एंड डेप्थ दोनों का परफेक्ट बैलेंस। फिर आता है नंबर 5, मर्क्यूरी का बैलेंस एंड केतु का इनसाइट। नंबर 6, वेयर लव मीट्स कामनेस, वीनस एंड केतु दोनों का एक डिवाइन कनेक्शन बनता है। नंबर 3, नंबर 7 एंड 2 ये भी अच्छे कनेक्शंस हो सकते हैं। अगर चैलेंजिंग मैचेस की बात करी जाए तो आएगा नंबर 4 एंड नंबर 8। इमोशनल डिटैचमेंट एंड रिजिड लॉजिक का कन्फ्लिक्ट होता है। अगर कुछ रेमेडीज की बात करी जाए तो सबसे पहले आता है फीड स्ट्रे डॉग्स। ये राहु एंड केतु दोनों के बैलेंस के लिए बेस्ट रेमेडी है। वेयर अ गोल्ड एंड सिल्वर मेटल स्ट्रैप वॉच, सटल एलिगेंस एंड ग्राउंडेड एनर्जी। नेचर वॉक्स, मेडिटेशन एंड सॉलिट्यूड ये आपके रिचार्ज का एक रियल पाथ बन सकते हैं। जर्नलिंग एंड इंट्रोस्पेक्शन, ओवरथिंकिंग कंट्रोल करने का डेली डिटॉक्स। MS धोनी ने दुनिया को दिखाया कि शोर मचाना ही नहीं, साइलेंस से भी रूल किया जा सकता है। वो चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, अपना समय लेते हैं, पर फिर एक ऐसा मूव करते हैं जिससे पूरा गेम पलट देते हैं। तो ड्राइवर नंबर 7 वाले लोग भी ऐसे ही होते हैं, अंडरस्टेटेड बट डीपली इंपैक्टफुल। तो याद रखें, केतु आपको बनाता है क्राउड से थोड़ा हटके, एंड वही अलगपन आपका एक गिफ्ट है। आप दुनिया के हीलर्स हैं, थिंकर्स हैं एंड स्पिरिचुअल वॉरियर्स हैं। तो अगर आपका बर्थडे है 7th, 16th या 25th है तो ये वीडियो आपके लिए है। तो कमेंट करें एंड बताएं इनमें से कौन सी बेस्ट क्वालिटी आपको रिप्रेजेंट करती है। एंड अगर इस वीडियो ने आपके अंदर क्लैरिटी दी, आपको पीस दिया, तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो याद रखें, ड्राइवर नंबर 7 वाले लोग हमेशा कम बोलते हैं, पर जब भी बोलते हैं पूरी दुनिया का ध्यान उन पे होता है। चलिए आज बात करते हैं नरेंद्र मोदी के बारे में। एक समय ऐसा था जब वो अपने पिता के साथ रेलवे स्टेशन पर चाय बेचा करते थे। अगर आप भी बॉर्न हैं 8th, 17th या 26 को, तो आप भी उसी कर्मा वॉरियर की फ्रीक्वेंसी पर हैं। ऐसे लोग आप सोच सकते हैं अथॉरिटी एंड विजडम इसका रेयर कॉम्बिनेशंस होते हैं। इनका नेचर काफी स्ट्रांग होता है, साइलेंट होता है, बल्कि सिस्टम ओरिएंटेड भी होता है। आपकी जर्नी स्लो हो सकती है, लेकिन डेस्टिनेशन सॉलिड एंड अनशेकेबल होगा। चलिए आज बात करते हैं नरेंद्र मोदी के बारे में। एक समय ऐसा था जब वो अपने पिता के साथ रेलवे स्टेशन पर चाय बेचा करते थे। जिंदगी सिंपल थी, लेकिन उनका विजन काफी बड़ा था। एंड आज नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे इंपैक्टफुल लीडर्स में से एक हैं। लेकिन उनका ये सफर कभी शॉर्टकट से नहीं आया। हमेशा डिसिप्लिन, पेशेंस एंड कर्म के बदौलत ही वो आज इस मुकाम पर है। बॉर्न ऑन 17 सितंबर, इनका ड्राइवर नंबर है 8 एंड इसे प्रेजेंट करते हैं हमारे शनिदेव, जिसे ट्रुथ, जस्टिस एंड इनर स्ट्रेंथ का देवता माना जाता है। ड्राइवर 8 लोगों को जिंदगी में सब कुछ थोड़ा रुक कर मिलता है, पर जब भी मिलता है तो हमेशा परमानेंट एंड पावरफुल इंपैक्ट के साथ आता है। ऐसे लोग दुनिया में कभी भी शोर मचाना पसंद ही नहीं करते। सिस्टम को क्वाइटली चेंज करना इनकी आदत है। अगर आप भी बॉर्न है 8th, 17th या 26 को, तो आप भी उसी कर्मा वॉरियर की फ्रीक्वेंसी पर हैं। तो चलिए समझते हैं इस नंबर का असली एसेंस। अगर ड्राइवर नंबर 8 वाले लोगों की बात करी जाए तो इनका नेचर होता है हार्ड वर्किंग से भरा, डिसिप्लिन एंड ट्रूथ लविंग। इनका फोकस हमेशा लॉन्ग टर्म होता है एंड ये कभी शॉर्टकट लेना पसंद ही नहीं करते। अब आइए बात करते हैं अलग अलग डेट कैटेगरीज का इम्पैक्ट।
सबसे पहले आता है 17th बॉन्ड, ए कैटेगरी। इसे किंग एंड केतु यानी कि सन एंड केतु का कॉम्बिनेशन मानते हैं। अब इनके पास होती है सन की लीडरशिप, बट एट द सेम टाइम केतु की स्पिरिचुअल क्लैरिटी, जो इन्हें डिसीजंस में थॉटफुल एंड लीडरशिप क्वालिटीज देता है। एग्जाम्पल नरेंद्र मोदी, बॉर्न ऑन 17 सितंबर। इन्होंने दुनिया को दिखाया कि कैसे साइलेंट लीडर्स भी विदाउट एनी नॉइज इंपैक्ट क्रिएट करते हैं। ऐसे लोग आप सोच सकते हैं अथॉरिटी एंड विजडम इसका रेयर कॉम्बिनेशन होते हैं। एंड ऐसे लोग लाइफ में सक्सेस के साथ साथ एक डीप स्पिरिचुअल ग्रोथ भी पाते हैं। इसके बाद आते हैं 8th बॉन्ड, प्योर सैटर्न एनर्जी। आप ऐसा सोच सकते हैं कि ये शनि देव की ओरिजिनल वाइब्रेशन कैरी करते हैं, स्ट्रक्चर्ड, डिसिप्लिन एंड नेचुरली जस्टिस फोकस्ड। इनका नेचर काफी स्ट्रांग होता है, साइलेंट होता है, बल्कि सिस्टम ओरिएंटेड भी होता है। इनकी लाइफ में स्ट्रगल्स थोड़ा अर्ली आते हैं, लेकिन उन्हें अपॉर्चुनिटीज में कैसे बदलना है उसकी आर्ट ये अच्छे से जानते हैं। लीगल, कंप्लायंस, ऑडिटिंग या ब्यूरोक्रेसी, ऐसे लोग नेचुरली इन फील्ड में एक्सेल करते हैं। ऐसे लोग थोड़े इमोशनली रिजर्व भी हो सकते हैं, लेकिन अंदर आयरन वेल्ड होते हैं। अब आते हैं 26 बॉन्ड, क्वीन एंड वीनस की एनर्जी। ये लोग इमोशनल एंड लग्जरी लविंग दोनों का कॉम्बिनेशन होते हैं। मून उन्हें सॉफ्ट बनाता है एंड वीनस कंफर्ट एंड एक्सपेक्टेशंस बढ़ाता है। इसी वजह से कभी कभी इनके रिलेशनशिप्स एंड पर्सनल लाइफ में चैलेंजेस आ सकते हैं, स्पेशली फॉर फीमेल्स। दिस कॉम्बिनेशन में ब्रिंग इमोशनल हाइज एंड लोज इन योर लाइफ, पर्टिकुलरली व्हेन इट कम्स टू फैमिली, मैरिज या फिर कंफर्ट जोन्स। इसलिए ऐसे कैटेगरीज के लोग इमोशनली काफी रिच होते हैं, बट इन्हें नेचुरली अपने एक्सपेक्टेशंस एंड रियलिटी के बीच बैलेंस बनाने में दिक्कत आ सकती है। तो अगर मैं समराइज करूं तो 17th बॉन्ड होंगे लीडरशिप एंड विजडम का कॉम्बिनेशन। अब 8th बॉन्ड होगा हमारा प्योर कार्मिक डिसिप्लिन, एंड 26 बॉन्ड हो गया इमोशनल सेंसिटिविटी एंड कंफर्ट का कॉन्फ्लिक्ट। अब आइए बात करते हैं आइडियल करियर्स, वेयर कर्मा बिकम्स लेगेसी। ड्राइवर नंबर 8 लोगों के लिए काम एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। ये लोग प्रोसेस, पेशेंस एंड पावर का कॉम्बिनेशन होते हैं। टॉप करियर फील्ड्स की बात करी जाए तो सबसे पहले नेचुरली आएगा लॉ, जुडिशरी एंड गवर्नमेंट सर्विसेज। इनके अंदर जस्टिस एंड रूल्स के प्रति एक नेचुरल रिस्पेक्ट होता है। पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ड्राइवर 8 सिस्टम को समझने और सुधारने वाले विजनरीज भी होते हैं। जैसे मोदी जी का पॉलिटिकल डिसिप्लिन एक टेक्स्ट बुक ड्राइवर 8 स्ट्रैटेजी है। इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट, आयरन, स्टील, ऑयल एंड एनर्जी, शनि देव का लिंक है हैवी इंडस्ट्रीज के साथ, इसलिए ड्राइवर नंबर 8 वाले लोग यहां अच्छी ग्रोथ पाएंगे। फाइनेंस, ऑडिट एंड रिस्क मैनेजमेंट, ये लोग कंप्लायंस एंड ऑडिट में काफी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। याद रखें, ऐसे लोग हमेशा स्ट्रगल से इवॉल्व होते हैं, इसलिए दूसरों की भी लाइफ बेटर कर सकते हैं। अब आइए बात करते हैं रिलेशनशिप स्टाइल फॉर ड्राइवर नंबर 8। अगर मैं इनके रिलेशनशिप स्टाइल की बात करूं तो ये लोग इमोशनली काफी डेप्थ रखते हैं, बट एक्सप्रेस करने में इन्हें दिक्कत आती है। प्यार इनके लिए एक्शन एंड स्टेबिलिटी का मैटर होता है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट वर्ड्स। बाउंड्रीज एंड ट्रस्ट, ये लोग अपने इमोशनल जोन में किसी को इजीली अलाउ ही नहीं करते, पर अगर एक बार ट्रस्ट बन गया तो लाइफ टाइम के लिए लॉयल पार्टनर बन जाते हैं। कभी कभी पोजेसिवनेस एंड रिजिडनेस से रिलेशनशिप में प्रेशर आ सकता है। अगर बेस्ट मैचेस की बात करी जाए तो सबसे पहले आएंगे नंबर 5, मर्क्यूरी, ब्रिंग्स कम्युनिकेशन, ईज एंड इमोशनल फ्लो। इसके बाद नंबर 6 इज ऑल्सो अ गुड कॉम्बिनेशन, लव एंड लॉयल्टी मेक्स अ सिक्योर एंड फुलफिलिंग बॉन्ड। अगर नंबर 7 की बात करी जाए, ऑल्सो गुड, क्वाइट स्पिरिचुअल एंड मीनिंगफुल कनेक्शन। अगर चैलेंजिंग मैचेस की बात करी जाए तो सबसे पहले आएंगे नंबर 1, शनि एंड सूर्य, प्राचीन दुश्मनी है एंड ईगो क्लैशेस कॉमन है। नंबर 2, मून इज वाटर एंड सैटर्न इज आयरन, इमोशनल वर्सेस प्रैक्टिकल, अगेन अ मिसमैच। नंबर 4, practicality overpowers emotions, that's why bond may feel dry. Number 8, too similar, too intense, rigid and lacks balance. अब अगर कुछ रेमेडीज की बात करी जाए तो ड्राइवर 8 वाले लोगों को शनि से अलाइन रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। शनि जब खुश रहते हैं तो ये लोग अनस्टॉपेबल बन जाते हैं। That's why सिंपल येट पावरफुल रेमेडीज में आएगा, सैटरडे को किसी भी क्लीनर या स्वीपर को कॉइन्स डोनेट करें, दिस डायरेक्टली प्लीजेस शनि। शनि चालीसा का पाठ करें एंड शनि मंदिर में मस्टर्ड ऑयल का दीपक लगाएं। हमेशा बेस्ट है कर्म योगी बने, बिना एक्सपेक्टेशन के काम करें। शनि डिले तो लाता है पर कभी डिनाई नहीं करता। तो याद रखें, ड्राइवर नंबर 8 वाले लोग दुनिया के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं। वो फ्लैशी नहीं होते लेकिन उनके काम से पूरी दुनिया चलती है। एंड बेस्ट एग्जाम्पल इज नरेंद्र मोदी, जो एक चाय बेचने वाला भी डिसिप्लिन एंड कर्म से दुनिया को बदल सकता है। अगर आप ड्राइवर नंबर 8 हैं तो आपकी जर्नी स्लो हो सकती है, लेकिन डेस्टिनेशन सॉलिड एंड अनशेकेबल होगा। योर लाइफ, याद रखें, इज नॉट अबाउट नॉइस, इट्स अबाउट लेगेसी। तो अगर आपका बर्थ डेट भी 8,
17 या 26 को है तो कमेंट करके बताएं कि कौन सा ट्रेट आपकी आइडेंटिटी में सबसे ज़्यादा शाइन करता है। एंड अगर इस वीडियो ने आपकी सैटर्न एनर्जी को लाइट किया है तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड याद रखें, ड्राइवर नंबर 8 वाले लोग स्टेज पे नहीं पूरी दुनिया के स्ट्रक्चर में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दे डोंट डिमांड अटेंशन बट दे डेफिनेटली अर्न रिस्पेक्ट। वी आर टॉकिंग अबाउट अक्षय कुमार, अ ट्रू एग्जाम्पल ऑफ ड्राइवर नंबर 9। वो बैटलफील्ड हो या सोशल कॉज, ये लोग हमेशा आपको फ्रंट लाइन पर ही मिलते हैं। अगर आपका बर्थ डेट है 9th, 18th या फिर 27 तो आप भी एक मास पावर्ड पर्सनैलिटी हैं जिनके लिए एक्शन, सर्विस एंड लीडरशिप डिफॉल्ट मोड होता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे बॉलीवुड एक्टर की who is known as one of the most disciplined stars in the world. Wakes up before dawn, always maintains peak fitness and donates in silence. Yes, we are talking about Akshay Kumar, a true example of driver number 9. Born on 9 September, he carries the energy of Mars, यानी कि मंगल। एंड ये प्लैनेट है अपना करेज का, लीडरशिप का एज वेल एज एक्शन का। ड्राइवर 9 वाले लोग काफी बोल्ड होते हैं, हो सकता है थोड़े से ईगोइस्टिक हो सकते हैं, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली मिशन ड्रिवन होते हैं। ये लोग नेचुरली स्ट्रॉन्ग विल्ड होते हैं, थोड़े से अनप्रिडिक्टेबल होते हैं बट डीपली ह्यूमैनिटेरियन होते हैं। वो बैटलफील्ड हो या सोशल कॉज, ये लोग हमेशा आपको फ्रंट लाइन पर ही मिलते हैं। तो अगर आपका बर्थ डेट है 9th, 18th या फिर 27 तो आप भी एक मास पावर्ड पर्सनैलिटी हैं जिनके लिए एक्शन, सर्विस एंड लीडरशिप डिफॉल्ट मोड होता है। ड्राइवर 9 वाले लोग काफी ब्रेव होते हैं, काफी पैशनेट होते हैं। इनके अंदर एक प्रोटेक्टिव ऑरा होता है। मार्स की एनर्जी इन्हें डायरेक्टली इंटेंस करती है बट डीपली इंपैक्टफुल भी बनाती है। अब आइए देखते हैं कि डिफरेंट डेट कैटेगरीज एंड उनके यूनिक प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन से ड्राइवर 9 पर क्या इंपैक्ट आता है। सबसे पहले आएगा 9th बॉन्ड यानी कि ए कैटेगरी, इंडिविजुअल मास एनर्जी। अब इन लोग के पास होती है मास की प्योर एनर्जी, फियरलेस, इंडिपेंडेंट एंड नेचुरली एक्शन ओरिएंटेड। इनका फोकस हमेशा होता है रिजल्ट्स एंड दैट टू फास्ट। लीडरशिप इनके पास एक नेचुरल क्वालिटी होती है एंड ये लोग हर फील्ड में हमेशा डिसीजन मेकर्स का रोल प्ले करते हैं। एग्जाम्पल अक्षय कुमार, एक्शन फिल्म्स हो, डिसिप्लिन हो या फिर सेवा हो, इसका एक क्लासिक कॉम्बिनेशन है। परफेक्ट ट्रेट फॉर ड्राइवर नंबर 9। ऐसे लोग आर्मी, पुलिस, रेस्क्यू सर्विसेज या फिर एथलेटिक्स ऐसे फील्ड्स में अच्छे से शाइन कर सकते हैं। फिर आते हैं 27th बॉन्ड, क्वीन प्लस केतु। अब इनके अंदर मून की जेंटलनेस है एंड केतु का एक स्पिरिचुअल डिटैचमेंट है। सॉफ्ट स्पोकन, नर्चरिंग एंड डीपली केयरिंग इनकी मेन क्वालिटीज होती हैं। इनका लीडरशिप स्टाइल थोड़ा सटल होता है। ऐसे लोग कभी शाउट नहीं करते बट क्वाइटली एंड मीनिंगफुली इंपैक्ट प्रोवाइड करते हैं, स्पेशली इन हीलिंग सर्विसेज या फिर क्रिएटिव फील्ड्स। इनका इमोशनल वर्ल्ड काफी रिच होता है पर कभी कभी ये लोग थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग में कॉन्फिडेंट नहीं होते या फिर ओवर थिंकिंग का शिकार हो सकते हैं। एग्जाम्पल फॉर 27th प्रियंका चोपड़ा, एक सॉफ्ट पावर, अ ग्लोबल इंपैक्ट एंड स्पिरिचुअली अवेयर। फिर आते हैं 18th बॉन्ड, इसे मैं डी कैटेगरी में रखूंगा। व्हाई? बिकॉज सन एंड सैटर्न वर्स्ट कॉम्बिनेशन। ये सबसे इंटेंस एंड चैलेंजिंग कॉम्बिनेशन में से एक आता है। सन अपना ईगो एंड अथॉरिटी का नंबर एंड सैटर्न डिसिप्लिन एंड ह्यूमिलिटी का नंबर, एक दूसरों के ऑपोजिट हैं। इन लोगों में अंदर ही अंदर एक कांस्टेंट टग ऑफ वॉर चलता रहता है। अक्सर ये कॉम्बिनेशन फादर सन कॉन्फ्लिक्ट्स, अथॉरिटी स्ट्रगल्स एंड करियर ब्लॉक्स क्रिएट करते हैं। अब मेल 18 बॉन्ड के लिए एक स्पेशल एडवाइस, जितना हो सके उतना इंडिपेंडेंट रहें, सेपरेट वर्क जोन रखें एंड कॉन्फ्लिक्ट से जितना हो सके दूर रहें। जब ये लोग अपने ईगो एंड काम को अलाइन करते हैं तो काफी ट्रांसफॉर्मेटिव बन सकते हैं, लेकिन इनकी जर्नी याद रखें हमेशा टफ होती है। तो याद रखें, अगर आप हैं 9th बॉन्ड तो आप हैं एक बोल्ड लीडर विथ फास्ट एक्शन एंड शार्प इंस्टिंक्ट्स। अगर 27th बॉन्ड है तो आप हैं थोड़े नेचुरल प्रोटेक्टर विथ स्पिरिचुअल एंड नर्चरिंग नेचर। वहीं इफ यू आर 18th बॉन्ड तो आप हैं एक इंटेंस रिबेल जिसके साथ अथॉरिटी स्ट्रगल हो सकता है। ड्राइवर 9 वाले लोग हमेशा एक मिशन मोड में जीते हैं, इसीलिए इनके लिए करियर सिर्फ एक पैसा कमाने का जरिया नहीं है बल्कि इनका एक मोटिवेशन होता है। तो टॉप करियर फील्ड्स फॉर ड्राइवर 9 की बात करी जाए तो सबसे पहले आता है आर्मी, पुलिस, पैरामिलिट्री या फिर फायर फाइटिंग। अब ये है मास के असली डोमेन, डेंजर, ड्यूटी एज वेल एज डेयरिंग के प्रोफेशंस। इसके बाद आते हैं एनजीओज, सोशल वर्क, रेस्क्यू एंड रिलीफ मिशंस।
अब ये लोग इमोशनली स्ट्रॉन्ग एंड रेडी टू सर्व होते हैं, इसलिए ये फील्ड्स इनके लिए काफी सूटेबल हैं। एक्शन फिल्म्स, मार्शल आर्ट्स एंड एथलेटिक्स या फिर फिटनेस कोचिंग भी इनके लिए बहुत अच्छे हैं। एग्जाम्पल अक्षय कुमार की तरह डिसिप्लिन एंड स्टैमिना इनके मेन एसेट्स होते हैं। वहीं पॉलिटिक्स, यूथ लीडरशिप या फिर मोटिवेशन की बात करी जाए तो ये भी इनके लिए सूटेबल है, क्योंकि बोल्डनेस एंड क्लैरिटी इन्हें नेचुरली इंस्पायर करती है। अब आइए समझते हैं रिलेशनशिप स्टाइल फॉर ड्राइवर नंबर 9। अब याद रखें कि ड्राइवर 9 वाले लोगों का प्यार थोड़ा इंटेंस होता है। ये लोग थोड़े प्रोटेक्टिव होते हैं, पैशनेट होते हैं, बट कभी कभी थोड़े डोमिनेटिंग भी हो सकते हैं। ये लोग इमोशनली आपको हमेशा गिविंग दिखेंगे, लेकिन अगर गुस्सा आया या फिर ईगो हर्ट हुआ तो रिलेशनशिप को डायरेक्टली इंपैक्ट करता है। ये लोग नेचुरली अपने पार्टनर को लेके काफी सिक्योर होते हैं, बट खुद कभी कभी इमोशनल स्टॉर्म्स का शिकार हो सकते हैं। अगर बेस्ट मैचेस की बात करी जाए तो सबसे पहले आएगा नंबर 1। अब ये कमांड मीट्स करेज का बोल्ड एंड पावरफुल पेयर बनता है। फिर आता है नंबर 5, लाइट हार्टेडनेस बैलेंस द इंटेंसिटी ऑफ ड्राइवर 9। वहीं नंबर 6 की बात करें, दैट्स ऑल्सो गुड मैच। वाई? लॉयल्टी एंड लव, इमोशनली स्टेबल बॉन्ड। नंबर 3 की बात करी जाए, अगेन अ गुड कॉम्बिनेशन। वाई? विजडम एंड पैशन, स्पिरिचुअल अलाइनमेंट। नंबर 7 इज ऑल्सो वेरी गुड, सोलफुल एंड साइलेंट बॉन्ड, एक बैलेंस इंटेंसिटी बनाता है। वहीं अगर चैलेंजिंग मैचेस की तरफ चले तो सबसे पहले आएगा नंबर 4। अब नंबर 4 का ओवर लॉजिकल एटीट्यूड क्रिएट्स अ कोल्ड क्लैश फायर विद 9। फिर नंबर 8 की बात करी जाए तो ईगो एंड डिसिप्लिन, अगेन कांस्टेंट पावर स्ट्रगल, नॉट रिकमेंडेड। फिर आते हैं नंबर 2, व्हाई? मून इज वाटर व्हाइल मार्स इज अ फायर, तो इमोशनली इम्बैलेंस, ओवर सेंसिटिविटी एंड अग्रेशन का डिफिकल्ट कॉम्बिनेशन। अब आइए डिस्कस करते हैं सम रेमेडीज फॉर ड्राइवर नंबर 9। अब ड्राइवर 9 का मेन चैलेंज होता है उनका एंगर, उनका ईगो एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली उनकी इंपल्सिवनेस। तो जब आपका मास अलाइंड होगा तो आप अनस्टॉपेबल बन जाते हैं। सो सम क्विक एंड इंपॉर्टेंट रेमेडीज फॉर दैट वुड बी, रेड कलर का जितना हो सके उतना यूज करें। हनुमान चालीसा का डेली पाठ करें। वाई? हनुमान जी मास के गार्डियन माने जाते हैं। नेचुरली ये आपके गुस्सा एंड ईगो को दोनों को कंट्रोल करेंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमेशा फिजिकली एक्टिव रहें। मास की एनर्जी अगर स्टैग्नेंट हुई तो फ्रस्ट्रेशन बढ़ सकता है। दैट्स व्हाई एक्सरसाइज काफी जरूरी है। ड्राइवर 9 वाले लोग सिर्फ बोल्ड ही नहीं है, वो बैटलफील्ड हो या फिर बोर्ड रूम, दोनों में एक लीडर बन सकते हैं। जैसे कि अक्षय कुमार, इन्होंने डिसिप्लिन एंड सेवा का एक यूनिक कॉम्बिनेशन बनाया। वहीं प्रियंका चोपड़ा, इन्होंने सॉफ्टनेस एंड पावर का एक बैलेंस दिखाया। तो डोंट वरी, हो सकता है कि आपका नेचर भी अनप्रिडिक्टेबल है, बट अगर अलाइंड हो जाए तो आप भी वर्ल्ड चेंजर बन सकते हैं। सो दैट्स व्हाई इंस्ट्रक्शंस का वेट ना करें, बल्कि अपनी लाइफ का चार्ज लें। रिमेंबर, यू आर नॉट जस्ट हियर टू प्रोटेक्ट पीपल बट ऑल्सो टू इंस्पायर देम। तो अगर आप भी बॉर्न हैं 9th, 18th या फिर 27th को, तो कमेंट करें नीचे एंड बताएं आपका कौन सा ट्रेड सबसे ज्यादा डोमिनेट करता है, लीडरशिप, एंगर या फिर सर्विस। एंड अगर इस वीडियो ने आपको अपने अंदर का असली नंबर दिखाया तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें। एंड याद रखें, मार्स वाले कभी रुकते नहीं हैं, सिर्फ अपने खुद के रास्ते बनाते हैं।